अपनी सारी टीम के बिहाफ पे कि आप सोच के देखिए हम कितने लकी, और मैं अपने आप को इतनी लकी मानती हूँ कि हमें इतनी विजनरी, इतनी ड्रीमर अपलाइन मिली है। तो अगर हमारा गुरु इतना बड़ा एक ड्रीमर होगा तो आप सोचो चेले कैसे होने चाहिए, चेले ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। तो मैं स्पेशली बलजीत जी को बोलूंगी, ने अपना 100% दिया। बस अब हम लोगों ने इन बातों के ऊपर पहरा देना है, एक्शन देना है। बस मैं एक लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात जरूर करूंगी, जितनी भी आज हमारे ग्रुप की लेडीज जुड़ी हैं, चाहे जो पहली बार जुड़ी हैं लेडीज, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, इस बिजनेस में काम हस्बैंड वाइफ जरूर करते हैं, पर सबसे ज्यादा इंजॉय जो है ना वो लेडी करती है। सबसे ज्यादा जो पैसे का इंजॉयमेंट है ना वो लेडीज करती हैं। तो इसके लिए अगर पैसा सबसे ज्यादा लेडीज इंजॉय करती है ना, क्या कहें, अगर 100% पैसा था तो 90% लेडीज जो है वो पैसे को एंजॉय करती है, तो 90% काम भी हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि एमवे इज बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म। पर मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि एमवे ने अगर 200 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ना, उसमें से 180 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लेडीज के घर के यूज के हैं। और अगर एक घर की लेडी पॉजिटिव हो जाती है ना बिजनेस के प्रोडक्ट्स को लेके, इन प्रोडक्ट से कैसे घर पे पैसा आ सकता है और कैसे मैं परिवारों को इंफॉर्मेशन दूं कि वो भी अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज करके एमवे के प्रोडक्ट्स पे स्विच ऑन हो जाएं, तो हम लोग इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिलीव मी, मुझे नहीं पता बलजीत इस बिजनेस में आके कितना एंजॉय करते हैं और कितनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही हूं, पर मैं इनसे डबल ट्रिपल लाइफ को एंजॉय कर, क्योंकि इस बिजनेस में आके पिछले 21 सालों से मैं MA क्वालिफाइड हूं, पर 21 सालों से कोई जॉब नहीं कर रही, और मेरी सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इस बिजनेस में आके, क्योंकि जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और जो इस बिजनेस में मैं इनकम कमा रही हूँ ना अपने बलबूते पे, शायद वो आपस में मैच ही नहीं करता। मैं इस बिजनेस में लाख रुपया महीने का नहीं कमा रही हूँ, लाखों रुपया कमा रही हूँ बलजीत जी के साथ आके। हर लेडी, दुनिया की हर लेडी चाहती है कि मेरे को अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम मिले। थैंक गॉड ये बिजनेस डिजाइन ही इस तरीके का है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ इकट्ठे एक दूसरे को समय दे सकते हैं। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो बंदा एमवे बिजनेस शुरू कर लेता ना, अमीरी होनी तो अब आपके खानदानों में होना ही होना है, क्योंकि जिस दिन कोई बंदा एमवे बिजनेस शुरू करता है ना, उसको 3 पावरें मिल जाती हैं, और वो उन 3 पावरों के साथ, जैसे बलजीत जी कह रहे थे ना, सिंक कर जाएं। अगर 3 पावरों के साथ अगर सिंक कर जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको एमवे बिजनेस में ग्रो करने से रोक नहीं सकती। सबसे पहली पावर जो हमारे साथ जुड़ती है वो है एमवे के प्रोडक्ट्स, जिनको हमें यूज करने का मौका मिलता है और इनके थ्रू बिजनेस क्रिएट करने का मौका मिलता है। एमवे इज नॉट अ नॉर्मल ब्रांड। एमवे प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट्स, टॉप के 5 ब्रांड्स, वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स में से वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि अभी न्यूट्रालाइट नहीं खाना, अभी एमवे के बर्तन नहीं खरीदने, थोड़ा टाइम बाद यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा सामान यूज करके बिजनेस को शुरू कर ले, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद लेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट आप कमा रहे हो ना, इंडियन मनी, इंडियन रुपी जो आप कमा रहे हो ना, ये इसी धरती पे चलने हैं, ऊपर जाके नहीं चलने। तो इनको बैंकों में रखने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग न्यूट्रालाइट पे पैसे बचाते हैं ना, ये मत सोचना कि न्यूट्रालाइट में प्रोडक्ट्स नहीं लूंगी तो मेरे पैसे बच जाएंगे। वो पैसे बचने नहीं है, वो डॉक्टरों के घर पहुंच जाने हैं, एक्सरे मशीनों के ऊपर पहुंच जाने हैं, है ना, कहीं ना कहीं पहुंचने हैं। एमवे के प्रोडक्ट्स खाने से हमें अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने का मौका मिलता है, ना कि हमने बीमार हो इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। दूसरी बात जो पावर हमें मिलती है इस बिजनेस में आके, वो है बलजीत जी जैसी अपलाइंस, फाउंडर प्लेटिनम जैसी अपलाइंस। जो लोग ऑलरेडी 18 से 36 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं, वो लोग हमें हेल्प करते हैं कैसे हमने बिजनेस को ग्रो करना है। बट हम लोग क्या करते हैं, जो लोग नए होते हैं ना, जब हम लोग नए होते हैं, हम लोग शक करते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर, पता नहीं ये मुझे क्यों समझा रहे हैं, इनको मेरे को प्लान सिखाने से क्या होगा, ये बार बार मुझे मीटिंग्स पे क्या बोला, इनका क्या फायदा है। जितने भी नए लोग हैं ना, अगर आप अपना दिमाग इधर दौड़ाओगे ना, इनका क्या फायदा है, तो शायद आपको टाइम लगेगा कामयाब होने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, अगर आपने बिजनेस शुरू किया ना, अपना फायदा ढूंढिए कि 1 साल अगर मैं इस बिजनेस में करता हूं या करती हूं तो मेरी लाइफ में कितना क्वालिटी मनी ऐड हो सकता है। मैं और बलजीत 21 सालों से एज अ बिजनेस पार्टनर काम भी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और तीसरा, हमें पहली पावर मिल गई एमवे, दूसरा सक्सेसफुल अपलाइंस जो हमें बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करती हैं,
तीसरी पावर जो हमें सबसे ज्यादा भी, जो बलजीत जी ने बातें की है, एजुकेशन सिस्टम। आप सोचो हम लोग जितने एमवे वाले हैं, हमें इस एजुकेशन सिस्टम में, बुक्स में, सीडीज में और मीटिंग्स के थ्रू एक सक्सेस प्रिंसिपल पता चल गया। पता क्या? कि होना वही है जो हमने बोलना है। तो हमें सबको हमेशा पॉजिटिव बोलना है। हमारी वाणी में भी बोला जाता है, जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, जो बीजोगे वही पाओगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं हम लोग कई बार इतना, स्पेशली मैं जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेडीज की बात कर रही हूँ, हम दिन में इतना कुछ गलत करते हैं, इतना कुछ गलत बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वही बातें सच होती हैं। थैंक गॉड 21 सालों से हमें ये सक्सेस प्रिंसिपल पता चल चुका है, और मैं और बलजीत तो हमेशा अपनी जुबान को वॉच करते हैं कि गलती से भी हमारे मुंह से वो ना निकले जो हम नहीं चाहते। हम हमेशा वो बोलते हैं जो हम चाहते हैं, है ना। हमारी टीम बहुत बढ़िया, थैंक यू गॉड, आने वाले समय में सबसे ज्यादा फाउंडर प्लेटिनम्स हमारे ग्रुप में होंगे। थैंक यू गॉड, आने वाले समय में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रैवल करने वाले लोग हमारी टीम में होंगे। थैंक यू गॉड, हमारी टीम के सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं। थैंक यू गॉड, सारे लोग सीडीज सुनते हैं, सारे लोग ब्रेन फूड लेते हैं। थैंक यू गॉड, सारे लोग हमारे ग्रुप में मीटिंग्स अटेंड करते हैं। थैंक यू गॉड, हमारे ग्रुप के सारे लोग अपने अपने सपने हर साल कुछ ना कुछ अपना जिंदगी में नया ऐड ऑन कर रहे हैं। हम लोग तो इतना पॉजिटिव बोलते हैं कि भगवान भी हमारे शब्दों के ऊपर पहरा देता है। तो सोच के देखिए, और ये जो सक्सेस प्रिंसिपल है ना बोलने का, कि अच्छा बोलिए, ये सिर्फ एमबीए में हेल्प नहीं करता, हमें आम जिंदगी में भी बहुत हेल्प करता है। और काफी कुछ बलजीत जी ने कवर कर दिया है। मैं तो यही कहूंगी, जो बंदे परेशान है ना अपनी लेडीज से, कि पता नहीं आज मैं घर में जाऊंगा तो कौन सा चैनल चला होगा, अच्छी बातों का चला होगा या गड़बड़ बातों का चला होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी वाइफ्स को हेल्प करो इस मीटिंग्स में आने के लिए। थैंक गॉड, इन मीटिंग्स में आके आज की डेट में हमारी जिंदगी में क्या नेगेटिव हो रहा है, हमारा उधर कोई ध्यान नहीं। हमारे रिश्तेदार, भाई बहन कैसे हमें कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ सही कह रहे हैं, कौन क्या लाइफ में गलत हो रहा है, उधर कोई ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ एक ही है, फोकस, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, अपनी टीम की ग्रोथ, अपने आप को आगे लेके आना है, अपनी जिंदगी में सारी लग्जरी को कमाना है, लाइफ में हर खुशी लेनी है। आज की डेट में बलजीत जी BMW गाड़ी ड्राइव करते हैं, मैं ग्लॉस्टर गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, पठानकोट की बेस्ट सोसाइटी में हमारा विला है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। बेटी 18 साल की हो चुकी है, उसको एमवे बिजनेस भी गिफ्ट कर दिया, उसकी बीबीए में एडमिशन भी करवा दी है। और थैंक गॉड, आने वाले साल 2 साल में आपके सामने हमारी बड़ी डॉटर भी एज अ फाउंडर प्लेटिनम आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी, है ना। सो वी आर ऑल इन द बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म। बस खुद के ऊपर यकीन कीजिए, अपने सपनों के ऊपर पहरा दीजिए, कभी अपने ऊपर शक नहीं करना, कभी अपने बिजनेस के ऊपर शक नहीं करना। बहुत खूबसूरत लाइफ आपकी वेट कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत कुछ आज मेरे हिसाब से आप लोगों को टिप्स मिल गए होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करिए, साल 2 साल 3 साल मेहनत करना, ठीक है। उस सेट माइंड को तोड़ना हमने, तो माइंड को सेट करना कामयाबी के लिए, उसकी प्रेपरेशन होगी, आज उसी की तैयारी होगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों इतने सालों का, जो इतने सालों में सीखा, मैं चाहता हूँ मैं वो आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस से कभी होता है भी यार, कुछ लोग कामयाब होते हैं इस बिजनेस में, कुछ लोग एफर्ट डालते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते, या कुछ लोग नहीं होते, कारण क्या है। मेहनत जात की सब लोगों के लिए सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड हमें वो सफलता दिलाता है, और वही एटीट्यूड हमें फेलियर की तरफ भी लेके जाता है। डिपेंड करता है आपका नजरिया कैसा है, तो हम उसी नजरिए के ऊपर बात करेंगे। अगर वो नजरिया हमारा सही हो जाएगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर वो एटीट्यूड हमारा कामयाबी की तरफ हमारा या पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है भी जो कामयाब लोग हैं वो लग गए, कामयाबी एक साइंस है दोस्तों, एक प्रक्रिया है, एक सिद्धांत, अगर उनको फॉलो किया जाए हर बंदा कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान ने कोई बेतरा नहीं किया भी आप कामयाबी के लिए फाइट करेंगे, भगवान आपको रोकेगा। टेस्टिंग जरूर होगी आपके इम्तिहान जरूर होंगे। जैसे हम कहते हैं तेरा इम्तिहान हो गया, एग्जाम हो गया तेरा, अगर आप वो एग्जाम पास करते रहेंगे ना तो आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। टेस्टिंग तो जरूर होगी, ठीक है, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए अगर प्रेपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है, तो वो टेस्टिंग से, वो एग्जाम से पास नहीं होंगे। प्रेपरेशन भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए इस चीज को दोस्तों समझना है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। चलो मैं चाहता हूँ टाइम कई बार ज्यादा लग जाता है, इंट्रोडक्शन ज्यादा लीडर है, इंट्रोडक्शन में टाइम लग जाएगा, फिर वो 10 से ज्यादा लेट हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में दोस्तों बता दूं कुछ नए लोगों के लिए। मेरा नाम बलजीत सैनी है, मेरे भाई बमन,
इस बिजनेस से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है। इस बिजनेस को मैंने आप ही की तरह देखा था, फर्क यही है मैंने कुछ साल पहले देखा था, आपने अब देखा, जब कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले देखा है। लेकिन जिस शिद्दत से हमने काम को किया, जिस एफर्ट से हमने काम को किया, अगर उस एफर्ट से आप भी करेंगे तो जो फ्रूट हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं वो आप भी करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कोई हम लोग स्पेशल है, लेकिन जो हमने सीखा, जो किया, जो सीखा, जो किया, अगर वो करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस बिजनेस में 100% सक्सेस रेट है। कोई भी बंदा दोस्तों फेल नहीं होता, लेकिन लोग क्यों कर जाते हैं। अगर आप गेम में लगे रहेंगे ना तो आप जीतेंगे जीतेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये सांप सीढ़ी वाली गेम है ना, अगर आप लोगों ने कभी खेला होगा बचपन में सांप सीढ़ी वाली गेम, वो सीढ़ी भी आती है तो सांप भी आता है, ऐसा होता है। ऐसे आप जब खेलते रहेंगे तो नेचुरल आप जीतेंगे दोस्तों। ठीक है। लेकिन खेलना क्यों है, वो क्यों आपको पता हो, तभी आप लोग मैदान में टिके रहेंगे। कुछ चैलेंज आएंगे तब भी आप लोग टिके रहेंगे। जब तक वो क्यों क्लियर नहीं ना, फिर बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। जब कोई लोगों को ये बेस मुश्किल लगता है, जिन लोगों का वाई क्लियर नहीं है, मैं इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, कौन से ऐसे कारण है जिसके लिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, चाहे मैं मोटिवेटेड रहूं, चाहे मैं एक्साइटेड रहूं। कई बार हम कहते हैं तू बड़ा एक्साइटेड है, तनु की लग गया। तो ऐसी जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे इस बिजनेस को लेके, वो एक्साइटमेंट कब आएगी, जब आपको इस बिजनेस में आपकी जिंदगी नजर आएगी कि मैं कौन से ऐसे ड्रीम है जो मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। बिजनेस में पोटेंशियल है, बिजनेस में अनलिमिटेड पोटेंशियल, आप जो निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो दोस्तों, लेकिन अल्टीमेट वो आपको नजर आना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, मैंने इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ साथ ही किया था दोस्तों। करीब 1.5 साल के बाद मेरे पास चॉइस बन की मैं नौकरी करूं या ना करूं। कम से कम एवरेज मेरी इनकम 4-5 गुना ज्यादा होगी। तब मेरी 8,000 के आसपास सैलरी थी, चाहे 40-50 हजार रुपया बनना स्टार्ट हो गया, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर चॉइस बन की नौकरी करे या ना करे, तो मैंने 2001 में जॉब को फिर रिजाइन कर दिया था। अल्टीमेट मैं चाहता था फ्रीडम, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो फ्रीडम चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सक्सेस है, चाहे वो पर्सनल सक्सेस है, पर्सनल फ्रीडम है, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में हो। फिर इसलिए बहुत सारे लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जॉब में कोई दूसरा चलाता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड उनका काम उनको चलाता है। तो कई बारी उन चीजों से हम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो जी बिजनेस दोस्तों एक ऑप्शन है आपको। मैं कोई पहला बंदा नहीं हूँ कामयाब होने वाला, बहुत सारे लोग कामयाब है इस बिजनेस में, और हर तरह के लोग कामयाब है। आप कोई बंदा भी, कई बार लोगों को लगता नहीं पाजी मेरे पास दी गाल नहीं, आपको लगेगा आपके कम कैलिबर वाले लोग भी कामयाब है, आपको लगेगा आपके ज्यादा कैलिबर वाले लोग भी कामयाब है। कई बार बंदा मेरे स्टेटस का काम नहीं है, तो उससे स्टेटस मतलब जो मैं बात कहना चाहता हूँ, हर तरह के लोग सक्सेसफुल है दोस्तों। लेकिन कौन कामयाब है जिसने सोचा मैंने कामयाब होना है, वो उसकी बैकग्राउंड कोई भी क्यों नहीं है, कोई भी उसका लेवल कोई भी जिंदगी में क्यों नहीं है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन जिसने सोचा मैंने कामयाब होना है, मैंने जिंदगी को अगले लेवल पे लेके जाना है, जहां मुझे जो इस बिजनेस में मिलता है मुझे चाहिए, उन लोगों ने काम किया दोस्तों। इसीलिए वो आप डिसाइड जब करेंगे ना मैंने सक्सेसफुल होना है, उस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, मैंने 1.5 साल के बाद जॉब को छोड़ दिया था दोस्तों। 2002 में हमारी शादी हुई। अमन अभी आप लोगों को पता ही है, वाइफ साथ में है, हम दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आपके सामने एज ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस बिजनेस में आपका फ्यूचर क्या बन सकता है। हमें तो कोई दिखाने वाला था ही नहीं दोस्तों। जब मैंने स्टार्ट किया, हमें कोई ट्रिप्स मिलते हैं बिजनेस में, हमने किसी को ट्रिप जाते देखा नहीं। कोई लोग फ्री होते हैं, हमने किसी को देखा नहीं भी यार फ्री। जब हमने स्टार्ट किया तब तो शुरुआत थी, 1.5 साल हो गया था बिजनेस को चलते हुए, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने हूँ, आप एक होप ले सकते हो मेरे से, यार अगर बलजीत सिंह कर सकता है, अमन और बलजीत कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुए हैं, ये कुछ स्पेशल नहीं है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम आपको सिखाने वाले बैठे हैं दोस्तों। चलो सिखाना मैंने क्या है, जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ मेरा तजर्बा आपके काम आए। और हमारी टीम में जो भी लोग आए, कोई कच्चा ना रहे, कोई ऐसा ना रहे यार मुझे समझ नहीं आया बेस है क्या। जब बेस की डेप्थ नहीं उसको समझ आई दोस्तों, जितना आपको बेस की डेप्थ समझ आ जाएगी ना, वो एनर्जी आपके अंदर है जो करने के लिए कहा जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बताया जाएगा आपको, वही बताया जाएगा जो आप कर सकते हो। कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, अगर ऐसी कोई चीज बताई जाती है, आप खुद सोचो क्या मैं कर पाता। मेरी क्वालिफिकेशन अगर कुछ पढ़ने लिखने की बात होती कि जहाँ पे इंग्लिश का फ्लो चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मैं कर पाता। शहरों वाला बंदा चाहिए, मैं तो गांव वाला था, ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए, तब तो मैं कर ही ना पाता। अगर मेरी आप पुरानी पर्सनैलिटी देखो, इसलिए थोड़ी सी बात को समझना है। इसलिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि मेरी बंदे को लगता है कुछ स्पेशल कुछ नहीं। जो मैं केवल सोचता था यार ये करने से अगर इतनी बड़ी जिंदगी मिल सकती है, मैं तो करने को तैयार हूँ, मैं वही आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको पता लगे कि आप जिंदगी को बेटर करना चाहते हो, क्या कुछ और सपने आपके हैं,
क्या जो आप जिंदगी जी रहे हो यही लाइफ है या इससे बेटर लाइफ चाहिए? फिर सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर हर सवाल का जवाब है। अगर वो सवाल ही नहीं है आपके पास, फिर जवाब कोई नहीं है। अगर सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास भी, यार मैं जिंदगी को बढ़िया करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं लाइफ को क्यों बढ़िया करूं, तो जितने मर्जी मैं आंसर दूं आपको, उसका मतलब ही नहीं है। अगर सवाल हो मैं बढ़िया लाइफ चाहता हूं, कैसे बनेगी बताओ मुझे। मैं चाहता हूं पैसा हो मेरे पास, कैसे बनेगा? मैं चाहता हूं फ्रीडम, कैसे होगी? मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को फ्यूचर सिक्योर हो, कैसे होगा? पढ़ना खेलना आपने, ठीक है, लेकिन वो खेलेंगे कब? जब जो माइंडसेट हमारा है, अगर वही माइंडसेट आपका बन जाएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। जो मैंने किया मैं वही आपको बताऊंगा, मैंने ये किया, और जो हमारी अपलाइन ने किया हमें उन्होंने बता दिया, डॉक्टर बनायत जी ने जो उन्होंने किया, तो वो ये सारा कुछ प्रूवन है। प्रूवन आप समझते हो, प्रूवन के हेंस प्रूवन, जैसे हम मैथ में पढ़ते थे भी, ये प्रूवन सिस्टम है कि अगर आप नलके में वो पानी डालेंगे, जैसे पानी नीचे चले जाता है तो पानी आएगा। भी अगर हम जो पाथ बना, हाईवे बना, इसको फॉलो करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में वो मील पत्थर लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए। अंधेरे में कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो चीज, सबसे बड़ी चीज, मैं कहीं जाना चाहता हूं तो रास्ते तो तब मायने रखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम उसी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे अशोक डीएसपी साहब मेरे सामने आ गए हैं। अशोक जी ग्रेट, एक्साइटेड है ना? तो ला के नहीं मीटिंग देखनी, सीधे देखो, सीधे तो ला के देखोगे गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, केवल लोग पीछे तो ला के मीटिंग देख दिया है, इसलिए मैं नर्चरिंग अपने पास रखा लोगों, और नर्चरिंग रखा करो। अगर सुस्ती पड़े ना, नर्चरिंग रखा करो, फिर सुस्ती नहीं पड़ती। और जैसे मैंने कहा, जो जिंदगी की तलाश में आप लोग हो ना, ये रास्ता वहीं जाता है, इस बात को समझ लो। जस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल की बात है, 3 साल की बात है, लेकिन केवल हम 100% देते नहीं है अपना, वो कमिटमेंट देते नहीं है। जिस दिन आप अपने 100% वो कमिटमेंट देंगे ना, रिजल्ट देखना दोस्तों। बहुत सारे लोग केवल 100% देते नहीं। आप खुद ही अपने आप को चेक करा करो कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आपको दोस्तों, कोई सक्सेसफुल नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, इस बात को समझना है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको आपकी सफलता के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है, आपको आप में कंट्रीब्यूट कर सकता है सफलता में, लेकिन आपको सक्सेस नहीं कोई कर सकता। आप डिसाइड, आप जब सोचेंगे मैंने कामयाब होना, तो आप उसमें लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कंट्रीब्यूट, लेकिन कामयाब भी कोई आपको दिला नहीं सकता, आप बंदे जो कामयाब होने वाले। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, इस बेस को देखने के बाद आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। चाहे आप जैसे मर्जी, वो स्टोरी है ना, एक गांव में 2 बच्चे थे, शरारती बच्चे थे। तो उस गांव में एक बड़ा साधु महंत रहता था, बड़ा विजनरी बंदा था, लोगों को बड़ी एडवाइस देता था। तो वो 2 बच्चों ने क्या बोला भी, यार इस साधु को ना हम लोग बेवकूफ बनाएंगे, ये बड़ा सियाना बनता है, लोगों को सलाह देता है, इसका बड़ी महानता है, इस बंदे इसको बड़ा मानते हैं, इसको बेवकूफ बनाएंगे। 2 दोस्तों ने सलाह की। तो दूसरे ने पूछा भी क्या, कैसे बेवकूफ बनाएंगे? कहता हम ऐसे करेंगे कि पंछी पकड़ लेंगे, तो पंछी को पीछे रख के ले जाएंगे उसके पास। कहता उसको पूछेंगे ये पंछी में जिंदा है या मरा हुआ? कहता आगे से जब बोलेगा मरा हुआ, हम पीछे करते तो उड़ा देंगे, उसको फर्क करता उड़ा देंगे। अगर बोलेगा वो जिंदा है तो हम मार देंगे, फिर उसको दिखा देंगे, उसको बेवकूफ बनाना है। कहता है ये बात तो तेरी ठीक है। जाते हैं उस पंछी के गुरु के पास। जब गुरु के पास जाते हैं तो वही गुरु जी हमारे हाथ में एक पंछी है, पीछे हाथ करके बोलते हैं पंछी है, आप बताओ ये जिंदा या मरा हुआ? उनके दिमाग में क्या चलता है, इस गुरु इसको बेवकूफ बनाना है, ये बड़ा सियाना बनता है, जैसे शरारती बच्चे होते हैं। आगे से वो बंदा है विजनरी, आगे से क्या बोलता है, कहता है इस पंछी का फ्यूचर, इस पंछी की जिंदगी आपके हाथ में है, चाहे तो इसको मार दो, चाहे इसको आप उड़ा दो। ऐसे दोस्तों इस बिजनेस को आप जब अगर लेंगे ना, आप चाहे तो उसका बिजनेस का गला दबा दो, आपके हाथ में है। चाहे इस बिजनेस को कहीं बुलंदी में पहुंचा दो, वो भी आपके हाथ में है। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मर्जी कर लो दोस्तों। इसलिए जस्ट डिसाइड आपने करना, मैंने कामयाब होना है। सारा जरिया आपकी अपलाइन आपके साथ आ जाएगी, आपका नजरिया फिर पॉजिटिव हो जाएगा। जहां से आपको नॉलेज मिलेगी, जहां से हेल्प मिलेगी, आपका नजरिया वहां होगा। जहां गड़बड़ कोई करेगा आपकी चाहे डाउनलाइन चाहे कोई अपलाइन, आपका ध्यान नहीं वहां जाएगा कि नहीं यार जहां पे नेगेटिविटी मैंने वहां ध्यान नहीं देना, पॉजिटिविटी की तरफ आपका ध्यान जाता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मुद्दा इस बात का है। तो हम बात करते हैं बोर्ड के ऊपर। मैंने जैसे बात कही है, इस फेज में क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम उसकी बात करें, इस फेज में क्या मिल सकता है। जो अक्सर मेरा एक पेट, जो मैं कह सकता हूँ पेटेंट, मेरा जो एक स्पीच है, मैं हमेशा की बात कहता हूँ
कि आप अगर इस बिजनेस को अगर आप पहली जो बात है थोड़ा बोर्ड सीधा कर लूं, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, पठानिया जी बोर्ड सही नजर आ रहा है? सही नजर है? लाइट कुछ पड़ रही है, अगर होगी तो मुझे बता देना प्लीज, ठीक है। एक पेट हमेशा मैं इस बात से मोटिवेट रहा हूं इस बिजनेस को करने में, ताकि एक क्लैरिटी हो, कंफ्यूज ना रहे। बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी बिजनेस को बिल्ड करते हैं, छोटे मोटे चैलेंज आते हैं, चैलेंज नहीं मैं कह सकता, तो जो सर्कमस्टांसेस है वो तो हालात, अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो ऐसा थोड़ी ग्रीन लाइट ही मिलेगी मुझे, मैं कहूंगा मैं तब घर से बाहर निकलूंगा सारी ग्रीन लाइट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? रेड भी आएगी, येलो भी आएगी, वो तो नेचुरल है। ऐसे ही कई बार बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, लेकिन कई बार सीखते नहीं है। मैं फेल हो गया पाजी, लोग मानते नहीं है, सीखा क्या हमने? हमें तो ये हो कि यार जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए चाहिए, मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि यार मैं जहां पहुंचना चाहता हूँ इसके लिए जो मुझे सीखने की जरूरत है, जो मेरा गोल है, टारगेट है, मैंने इसको अचीव करना है, जो इसके लिए मुझे जो सीखने की जरूरत है, जो मुझे जहां पे स्किल सीखने की जरूरत है, चाहे कुछ भी, कोई टेक्निक सीखने की जरूरत है, अपना एटीट्यूड बदलने की, मैं बदलूंगा, मैंने इस गोल पे पहुंचना है। लेकिन कई बार लोग गोल तो रख लेते हैं, लेकिन जब सीखते नहीं है, नहीं पाजी नहीं होगा, मतलब अपने को बदलने को तैयार नहीं होते, इसलिए गड़बड़ होती है। तो वो तभी हो पाता है जब तक आपको एंड रिजल्ट नहीं पता होगा। एक चीज मेरी हमेशा, आपको पहले क्लैरिटी हो कि अगर मैं 2 4 5 साल इस काम में ठोक के लगाऊंगा ना, एक किसान को पता है पेशेंस कैसे रखता है, पता है यार गन्ने की फसल साल के बाद होनी है, कोई दूसरी फसल 6 महीने के बाद होनी है, ऐसा नहीं महीने के बाद ही वो फसल का इंतजार करना शुरू कर देता है। कोई बंदा बच्चा डिग्री करता है, उसको पता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, उसको पता है 9 महीने के बाद बच्चा डिलीवर होगा। एक माइंड सेट जरूर सेट करना दोस्तों। मतलब कई बारी आपको हो सकता है 1 साल में रिजल्ट ना आए, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन अगले साल आपका चमत्कार हो जाएगा, अगले साल आप में, पर 1 साल आपको टिकना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग कई बार वो पेशेंस लूज कर जाते हैं, कारण क्या, उनको एंड रिजल्ट नहीं पता लगता, मैं अगर इस बिजनेस को नहीं किया तो मैं क्या मिस करूंगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज, अगर मैं इस बिजनेस को मैंने नहीं किया तो मैं क्या मिस हो जाएगा। अगर वो खोने का डर और पाने की खुशी दोनों चीजें आपके दिमाग में चलेगी ना, फिर आप कामयाब हो पाएंगे। पाने की खुशी, यार ऐसी जिंदगी मिलेगी, अगर मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ मिस हो जाएगा, ये जब आपके दिमाग में दोस्तों होगा ना, फिर आप एक्साइटेड रहेंगे, आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। आपको पता है आपकी जिंदगी में आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, आपके ब्रेन में आप बैठे हो, इस चीज को थोड़ा सा समझना। तो जो मैं हमेशा बात कहता हूँ, जो चीज मुझे हमेशा लगता है, अगर हर डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज समझ जाएगा, हर बंदा कामयाब हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, प्लान दिखाएंगे, आज के 20 साल के बाद भी लोग सक्सेसफुल होंगे, आज के 100 साल के बाद भी लोग सक्सेसफुल होंगे, 20 साल पहले भी लोग सक्सेसफुल थे, ये होता रहेगा। 20 साल पहले भी लोग फेल थे, आज भी फेल हो रहे हैं, 20 साल बाद भी होंगे, 100 साल बाद भी होंगे। ये जो प्रिंसिपल है ये नहीं बदलना। हमने सोचना मैंने कामयाब होना, मुझे कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आई एम द बेस्ट, मैंने कामयाब होना है, मेरा डिसीजन है। इस चीज को समझना। बोलो सारे, मैंने कामयाब होना है, ये मेरा डिसीजन है, मैंने कामयाब होना है दोस्तों। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ ना, मतलब मैं जब भी मैं मीटिंग में बैठता होता था ना, मैं किसी को नहीं देखता था, मैं हमेशा स्पीकर से, जब भी कभी भी अभी भी जब भी कभी स्पीकर जो बोल रहा है क्या मैं कर रहा हूँ, जो कहा जा रहा है मेरे से स्पीकर बात कर रहा है, यार बिल्कुल मैं सिंक कर जाता था। सिंक ध्यान के लोगों का ध्यान भाई होता ना, इसीलिए वो बात नहीं बढ़ पाती। आप जब सिंक कर जाएंगे ना किस चीज के साथ भी, या डन बिल्कुल भी जो कहा जा रहा है मैं कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट देखना दोस्तों। इसीलिए भी कामयाबी मेरा डिसीजन, मैंने कामयाब होना। पर मैंने कामयाब होना क्यों, इस बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने इस बिजनेस को, तो मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर मैंने इस बिजनेस को 2 से 5 साल बिल्ड किया, 2 से 5 साल बिल्ड किया, तो मेरी लाइफ में क्या होगा। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज इस बिजनेस में क्या, हम लोग मनी फ्रीडम ले सकते हैं। मनी फ्रीडम का मतलब मैं नहीं कहता भी आप रतन टाटा बिरला बन जाएंगे 2 4 5 सालों में। कम से कम आपकी इनकम, अगर मैं बात करूं 2 से 5 साल, अगर आप शिद्दत से इस काम को कर लिया, शिद्दत से, अब मनी फ्रीडम का मतलब 2 3 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख के आसपास इनकम बनती होगी, आपके पास मन मर्जी का पैसा होगा। पहली बात, 2 से 5 साल आप डायमंड भी हो सकते हो। अगर जैसे हमने पहले 1.5 2 साल डट के काम किया, अभी 2 3 साल काम किया, सारा सिस्टम बदल गया हमारा। लेकिन अगर आप शिद्दत से, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल कमिटमेंट के साथ, तो आपको पहले क्लैरिटी हो, अगर मैंने 2 से 5 साल इस बिजनेस को मैंने अपनी जिंदगी में फिट कर लिया, 2 से 5 साल इस चीज को समझना दोस्तों। ऐसा नहीं कि मुझे ज्वाइन किया मैंने, आज मुझे 5 साल हो गए, मैं तो कहीं भी नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं दोस्तों। आप खुद रोज चेक करना, जो कहा जा रहा है, अगर आप जैसी जॉब की तरह इस बिजनेस को ट्रीट करते हो। आज मैं एक सीडी सुन रहा था, इतनी जबरदस्त, हार्मोन बदल जाएंगे दोस्तों। इससे हम कहते हैं, मैं कल भी एक सीडी सुन रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहता अगर आप जो आप फील करते हो ना,
वो आप अट्रैक्ट करते हो। इस चीज को समझना, जो आप सोचते हो वो बन जाते हो, और जो आप इमेजिन करते हो वो आप क्रिएट करते हो। इस चीज को समझना दोस्तों, इमेजिनेशन आपकी फील करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। इस चीज को समझना, साइंस जो कहती है फील करते हो वो अट्रैक्ट करते हो, जो आप सोचते हो वो बन जाते हो, जो आप इमेजिन करते हो इमेजिनेशन वो आप क्रिएट कर देते हो दोस्तों। इस चीज को समझना, बुक्स सारा सीक्रेट यही कहता है। इसलिए मतलब बंदे स्पॉन्सर करना, लिस्ट बनाना, मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाम लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोग नाम को ही काम समझ ही जाते हैं, बोले ना लिस्ट बनाने कहता है बड़ा औखा काम है भाजी। ये कोई काम थोड़ी है, साबुन बर्तन को काम थोड़ी है। असली काम जो है वो है अपनी सोच को पॉजिटिव करना, अपनी इमेजिनेशन बढ़ाना, नेगेटिविटी को हैंडल करना, लीडर बनना, वो बेनस है दोस्तों। लोग आपके पीछे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग तो फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फॉलो किसको करेगी? लीडर को फॉलो करेगी। कोई किसी फॉलोअर का मतलब जो बंदे का अपना कोई डिसीजन नहीं, उसको कौन फॉलो करेगा? इसलिए थोड़ा सा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आपको पहले क्लैरिटी हो, किसी को रास्ता दिखाने से पहले ये रास्ता कहाँ जाता है, मैं तभी किसी को बता पाऊंगा ना। अगर मुझे नहीं पता ये रास्ता जहां जाता है तो मैं किसको क्या बताऊंगा? मुझे भी नहीं पता यार। कोई पूछेगा भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, नहीं मुझे नहीं पता। मुझे तो पता हो ये रास्ता फ्रीडम की तरफ जाता है। ये रास्ता 2-4-5 साल काम करके टिप्स मिलते हैं, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है, एक एसेट बेस्ड इनकम बनती है, जहां पे एक फ्रीडम ली जा सकती है, कंप्लीट लाइफ ली जा सकती है। अगर मुझे नहीं पता होगा मैं लोगों को कैसे बता सकता हूँ? तो थोड़ा सा जो मैं बात करता हूँ, एक एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनना दोस्तों, अनएजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना। बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड रहते हैं। क्लैरिटी आपको, एजुकेटेड का मतलब उस बात के प्रति आप एजुकेटेड हो, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओपिनियन एक होता है सुनी सुनाई बात, एक होता है फैक्ट, एक होती है सच्चाई। जब आपको ये पता होगा कि यार ये बेस वर्क करता है, लोग सक्सेसफुल होते हैं, 64 ईयर से हो रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा? अगर आप की इतनी टर्नओवर बढ़ रही है, कोई तो सामान खरीद रहा है। अभी मीटिंग में, सेमिनार में लोग इतने भर के आते हैं, जगह बैठने को मिलती, मतलब ये तो फैक्ट है। ओपिनियन में मत रहिए, लोग नहीं आते, सामान नहीं बिकता, ये ओपिनियन है दोस्तों। हमने कब से स्टार्ट किया था बिना सोचो। इसलिए थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूँ, एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, वो आपके हाथ में है। अगर आप ओपिनियन में रहेंगे, हो सकता है लोग आपको अपनी तरफ खींच ले। कौन सी जिंदगी आप मिस करेंगे आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। अगर मुझे लोग खींच लेते ना अपनी तरफ, जो आज हम लोग लग्जरी, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी, पर थैंक गॉड बहुत बढ़िया, मैं तो रोज भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ। अगर कोई आज BMW चलानी तो एक रिच फील आता है। बाजार में जब मैं घूमता हूँ एज ए पीएम, लोग मुड़ मुड़ के गाड़ी को देखते हैं, एक रिच फील आता है। घर अच्छे में रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम। कहीं ट्रिप पे जाना तो 5 स्टार होटल से काम नहीं रहती, रिच फील आता है। वो रेडियो वाला कल्चर, वो छोटा कल्चर खत्म हो गया। फिर छोटे ढाबों में जाना है, छोटे होटलों में जाना है, तो ये अगर मैं नहीं भी इसको बिल्ड करता, शायद ये चीजें मिल ना पाती हमें। इसलिए एक रिच फील आता है। तो हमने उस जिंदगी को, अगर मैं लोगों के ओपिनियन पे रहता तो शायद लोग हमें खींच लेते, नहीं। लेकिन इसलिए पहले आपको क्लैरिटी हो दोस्तों, फिर जलवा देखना। लोग स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं। जितना आप निकल जाएंगे ना मैदान में, लोग आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन वो निकलने के लिए आपके पैर दलदल में ना फंसे हो। घर से आप निकलो तो आप एक्साइटमेंट के साथ निकलो, ले अब काम स्टार्ट होने लगा, जिसने मुझे फ्री करना है, अब काम स्टार्ट होने लगा, जिसने मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ये असली काम जिसने मेरी जिंदगी संवारनी है। फिर जलवा देखो आप लोग। जहाँ पे प्लीज सॉरी आवाज की ब्रेकीज कह रहे हैं। जगदेव पाजी आप बीच में ठीक है, अशोक पाजी बिल्कुल ठीक है, अशोक जी हाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग मेरे सामने, मैं घुमाई जा रहा हूँ कैमरा बीच में, मैं देर इसलिए अलर्ट रहा करो कि उठ के ना जाओ, जहाँ पे सब लोग मेरे सामने ही है, ठीक नहीं। पूरन जी मेरे सामने आ गया, बाकी लोग महेंद्र जी सारे हैं। अलर्ट रहिए दोस्तों। मैं बाई गॉड मैं चाहता हूँ आप लोग काम जाओ दोस्तों यार। जस्ट हमें ना बीच बिचाले गेम नहीं रखनी हमने, ठीक नहीं गल। एक सिंगल माइंड के साथ होके काम करे। डबल माइंड बंदा हमेशा कंफ्यूज रहता है। हम लोग तो कई बार क्रिकेट खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, कहते डबल माइंडेड मरेगा यार। गाड़ी चलाते चलाते कई बार कहते हैं बंदा डबल माइंडेड है। दोस्तों जब सिंगल माइंड होगे तब कामयाब होंगे। अगर आप डबल माइंडेड रहेंगे, कंफ्यूज मिक्सर पर्सनैलिटी रहेंगे, फिर गड़बड़ है। मिक्सर पर्सनैलिटी से नहीं कुछ होगा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। वो कैसे हो सकता है बताओ मुझे। आपके अंदर जितने एक ही बंदा होगा ना, एक ही पॉजिटिव बंदा, उस दिन कामयाब होंगे। नहीं बहुत सारे लोग कई बार वो पता नहीं मिक्सर से रहते हैं, कभी गर्म कभी ठंडे, ऐसे बड़ा चक्कर पड़ा रहता है। गर्म ही रहना आपका, फिर कामयाब होना। एक ही बंदा आपके अंदर, विनर बंदा। वो लूजर बंदा अपने अंदर से बाहर निकाल ही देना है। जो लूजर बंदा नहीं, बात की गल नहीं मेरी, मैं नहीं कर सकता, वो लूजर बंदे को बाहर निकालना। पर काम कर पलाटो, हर बंदे का 2 बंदे है नहीं है, बताओ मुझे। एक भगवान मन, एक शैतान मन कहने आप, दो मन है साडे अंदर। वो नेगेटिव मन है ना, जड़ा अहीं पैदा किया, रब ने नहीं पैदा किया, रब ने पॉजिटिव बना के भेजा।
लेकिन लोगों ने बोल बोल के तेरे वास दी गल नहीं, तू नहीं कर सकता, वो बंदे नूं इतनी खुराक खिला दी, वो तो बन गया भलवान। वो दूसरा बेचारा कहना मैं कर सकता, उसकी आवाज नहीं निकलती अंदरों तुहाडे, वो कहना मैं कर सकता, दूजा कहना नहीं कर सकता। वो बंदा कहता गल तो तेरी ठीक है भरा, ये काम होंदा की लोकां नाल, जिस आप अंदर से बोलेगा ना मैं कर सकता हूं, आपकी बात जिस दिन बड़ी हो जाएगी ना, फिर जलवा देखो। शायद मेरी बात समझ रहे, कुछ पूरन जी समझ रहे हो बात? हाँ कुछ लोग समझ रहे हैं बात, हाँ मेवा सिंह जी सामने आ गए। जहां पे दोस्तों पहली बात 2 से 5 साल के अंदर अगर हम लोगों ने सिंसियरली बिल्ड किया, आप लोग प्लेटिनम से लेके डायमंड के बीच होंगे। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं 13 महीने में अगर सिल्वर बन सकता हूँ, 22-23 2 सालों में एमरल्ड जा सकता हूँ, आप क्यों नहीं जा सकते? तब तो 6 प्रोडक्ट थे, अब तो 200 प्रोडक्ट है। तब तो लोगों को किट लेनी पड़ती है, तो फ्री है। बताओ मुझे कौन सा बहाना आपके पास, बताओ। तब हम तो गांव में रहते थे, गांव में कौन सामान यूज करता था? एलओसी हमारे कच्चे घर होते थे, बताओ। शीशे साफ करने वाला प्रोडक्ट आता था, हमने तब भी काम चला लिया दोस्तों। मुझे याद है जब हम लास्ट डेट पे कई बार एडीसी में जाते थे ना सामान लेने के लिए, अभी तो लोगों को कभी वो लिपस्टिक कलर का ही दूसरा पड़ जाए ना, बंदा कहता मैं ये लिपस्टिक थोड़ी मंगाई सी, मैं तो दूसरी मंगाई सी। कच्चे डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर डालते समय में हमें डर लगता है। लेकिन हमारे जमाने में जब मैं बात करता 20-22 साल पहले, हम एमपी ऑफिस में जाते थे, हम देखते थे पीवी कितने कम है। उन्होंने बोलना आपके किसी गोल को मान लो आपने 6% करना है, आपके पीवी 550 हो गए, 50 पीवी कम है, हमने बोलना एसिड डाल दो, एसिड खत्म हो गया जी। एमबी ऑफिस में बोलना उन्होंने, अच्छा एसिड खत्म है, चलो ऐसे करो फिर डिस ड्रॉप डाल दो, नहीं खत्म हो गया वो भी टीएनए है, एलओसी डाल दो, वो तो काम आएगी, वो भी खत्म हो गई एलओसी लास्ट डेटों में। हम जब एमबी ऑफिस जाते थे हम बोलते थे अच्छा एलओसी भी खत्म, अभी क्या डाल लेते, हमने बोलना फिर सी स्प्रे डाल दो, कितनी बोतल डाले, सी स्प्रे, पीवी पूरे करने। अभी तो किसी का कोई आमला वाले का एक्स्ट्रा पड़ जाए लोगों को टेंशन हो जाती है, कई बार मैं सोचता हूँ कई बार पता नहीं। दोस्तों सोचो हमने तब काम को कर लिया, यार पीवी हो गए पूरे, बस ठीक है, पीवी खरीदने, हम तो पीवी खरीदते थे दोस्तों, प्रोडक्ट थोड़ी खरीदते थे। इसलिए थोड़ा सा एटीट्यूड जो मैं बात कर रहा हूं हमने तब जमाने में कर लिया, जहां से आप प्लेटिनम से लेके आप डायमंड के आसपास होंगे। आप 2 से 5 साल के अंदर अंदर आपका अगर बिलीफ सिस्टम बन गया दोस्तों, सबसे बड़ी चीज बिलीफ सिस्टम, इसे हम कहते हैं विश्वास कि मैं कर सकता हूं, ये बन गया आपके अंदर और ये होगा। जिधर बिलीफ सिस्टम बन गया ना उधर सफलता है दोस्तों। कहते हैं जब तक आपके माइंड में आप सोचते हो मैं कर सकता हूँ, कल परसों मैं बुक में पढ़ रहा था, आप बोलो मैं कर सकता हूँ तो आप सही सोचते हो, अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता आप सही सोचते हो, जो भी सोचते हो सही सोचते हो। अगर कामयाब होना क्या सोचना पड़ेगा हमें, मैं कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरा ये बिलीफ सिस्टम जिस तरह बन जाएगा मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा दोस्तों। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ अभी मैं आपको। तो जहां पे प्लेटिनम से लेके आप कम से कम डायमंड के बीच। दूसरी बात आपके पास टाइम की फ्रीडम हो, टाइम की फ्रीडम, आप चाहते हो हमारे पास समय की जाती हो, मेरे पास मेरी मर्जी का समय हो। 2 से 5 साल के बाद हो सकता है जो पहले काम आप कर रहे हो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जैसे मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था, हो सकता है उस काम को आप चॉइस से करो, मजे से करो, प्रेशर नहीं रहेगा आपको। नहीं तो आज के लोगों को प्रेशर, सवेरे जाना ही जाना काम दे, सवेरे जाना ही जाना काम दे, चाहे बारिश, मतलब कितनी सब लोगों को टेंशन रहती है सुबह उठने की। कई बार लेडीज को, कई बार लोगों को प्लान दिखाते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, हमारे पास टाइम नहीं होता। फिर टाइम कहाँ गया? टाइम तो पैसा कमाने में जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं टाइम हो हमारे पास, लेकिन हमें हमारा काम करने का जो तरीका है ऐसा भी, हमें काम करेंगे तो पैसा बनेगा, काम करेंगे तो पैसा बनेगा। ये फार्मूला कब खत्म होगा दोस्तों? ये तो प्रिंसिपल। लेकिन जहां पे एक ऐसा एसेट्स बेस्ड इनकम, जो आपने एक बार एसेट बिल्ड कर दिया वो आपको इनकम देता रहेगा, इस चीज को समझना दोस्तों। कंपैरिजन करना है एक्टिव से पैसिव इनकम में। इसलिए कुछ बुक्स आप पढ़िए भी कैसे, अगर आप अकेले दिमाग से पैसा बनाते रहेंगे तो कभी आप फ्री नहीं होंगे। अगर आपकी इनकम आप पे डिपेंडेड है तो कैसे फ्री होंगे? मैं सिंपल सी एक चीज को समझना दोस्तों। मैं जहां पे एक दिन डॉक्टर प्रभ जोशी ने बात कही थी, एक कैटेगरी है, थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। एम्प्लॉयज कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी। थोड़ी सी बात को समझना है। ये है खुद काम करने वाला पार्ट, जहां पे बिजनेसमैन, बिजनेस किसे कहते हैं? अगर आपकी इनकम आपके एफर्ट से आ रही है तो आप एम्प्लॉयज हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है कि आप काम कर रहे हो तो पैसा बन रहा है, एज एम्प्लॉयज कैटेगरी है। अगर आपको कोई और कमा के दे रहा है तो आप बिजनेसमैन हो, ये कैटेगरी में। अगर कोई और पैसा कमा के दे रहा आप बिजनेसमैन हो। क्या ऐसा कोई तरीका आपने बनाया? सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? आपको पता है कि मेरी प्रेजेंस किसी काम में है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, पैसा बन रहा है, सिंपल सी बात है। हो सकता है पैसा जहां ज्यादा हो, लेकिन फार्मूला सेम ही है। थोड़े से एंगल को समझो आप लोग भी, कैसे बिजनेस लोग आप कब फ्री होंगे? जब लोग आपको कमा के देंगे। कोई काम कर रहा है, आपको पैसा बन रहा है, इसका मतलब आप असली बिजनेसमैन हो। पर आम जिंदगी में क्या ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं हम लोग? एमजी आपको मौका देता है, इसीलिए हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप अपने ऐसे हजारों ब्रेन पैदा कर सकते हो।
अपने जैसे हजारों ब्रेन पैदा कर सकते हो दोस्तों, लेकिन अपने जैसे नहीं करने। अपने जैसे, मेरी गल समझ सारे, वो ढिले ढुले नेगेटिव ब्रेन नहीं पैदा करने, आप नेगेटिव है तो दूजा भी नेगेटिव। अपने जैसे ब्रेन, स्ट्रॉन्ग ब्रेन पैदा करने हैं, ठीक है। जिवें कितने मैनूं बंदा कहंदा भाजी मैं 6 जोड़े 6 ਦੇ 6 सौ गए, मेरी टीम का बंदा था, तो बंदा कोई साल के बाद मिला, मैं 6 नहीं 7 सौ गए। मैं पुत तू भी नाल ही सुता, तू कड़ा बड़े फट पांडे, तू भी नाल ही सो गया, कि लोग नहीं समझते। मैं 10 भी 6 का एग्जाम, उनके ऊपर तो ऐसे तू ब्लेम कर रहे जैसे तू जाग रहा है, तू भी सुता ही है। जब तू काम करता रहा फिर तो मैं मानू, ठीक नहीं। इसलिए कई लोगों को ऐसे, आप वैसे नहीं, आप अपना काम करते रहना हमने। तो जहां पे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, जहां पे टाइम फ्रीडम कब मिलती है, जब किस कैटेगरी में आप आते हो। जहां पे इस बात को समझो, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा बन रहा है, इसका मतलब आप एम्प्लॉयज हो, इस चीज को समझो। नौकरी कर रहे हो, कोई और पैसा बना रहा है, इस चीज को समझना। मतलब अगर आप बुक्स पढ़ेंगे आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा। पहले आपको क्वाड्रेंट का पता हो, मैं किस क्वाड्रेंट पे खड़ा हूं। कई लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, पैसा घट है भाजी, वो बॉस इदा फलान इदा, हम क्वाड्रेंट गलत पे खड़े हैं, हमें क्वाड्रेंट बदलना हमने। इसीलिए थोड़ी सी बात को समझो, प्लान को समझना। टाइम फ्रीडम के लिए हमें इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जहां पे आगे बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर 2 से 5 साल काम कर लिया आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब आपको भी टेंशन नहीं रहेगी, बच्चों को भी टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपने 2 से 5 साल काम कर लिया, एक वर्ल्ड ट्रिप्स, जैसे मैंने कहा प्लेटिनम के बाद, काउंटर प्लेटिनम के बाद एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप, हमें 22-23 साल हो गए जाते हुए हर साल। यही तो जिंदगी चाहते हैं दोस्तों हम लोग, यही तो जिंदगी चाहते हैं। अगर फाइनेंशियली हमारा सिस्टम बढ़िया होगा, अगर हम जो दूसरी चीजें बोलते हैं, चाहे घरों की बात करें, चाहे गाड़ियों की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे कपड़ों की बात करें, चाहे नौकर चाकर की बात करें, ये तो सारा कुछ अपने भी हो जाएगा अगर फाइनेंशियली हम लोग फ्री हैं। घर आपकी मर्जी, क्योंकि ये तो बढ़ ही जाएगा। जी जिंदगी दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जी जिंदगी हम लोग जीना चाहते हैं सारे, पैसा हो, पैसा भी हमारे पास हो, टाइम भी हो, यही चाहते हैं सारे। कोई चाहता है मेरे पास भी पैसा कम हो, टाइम ना हो, मैं काम ही करता रहूं सारी जिंदगी, मेरे बच्चों की भी टेंशन मुझे रहे, मेरा बुढ़ापा भी टेंशन में रहे, कैसे हो सकता है दोस्तों। हम सारे ये चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस काम को हम लोग आज कर रहे हैं उसको चाहे 60-70 साल भी करते रहे ना, 60-70 साल भी करते रहे, क्या वहां पे पॉसिबिलिटी है मनमर्जी का पैसा बनेगा? मेरा तो जवाब दोस्तों नो में था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मैं कंफ्यूज नहीं रहा, मुझे पता था यार 60 साल करके भी कौन से ड्रीम फुलफिल कर लेंगे, जहां पे क्या हो जाएगा। मैं कस थोड़ी जाऊंगा, प्लान ही दिखाने हैं, करते हैं बातचीत लोगों से, क्या हो जाएगा। बनाई लिस्ट, बात की लोगों से, बात की, मिलाओ लोग, काफिला बढ़ता गया। लेकिन मुझे ये क्लैरिटी थी कि 60 साल अगर मैं करता रहूंगा, चाहे जॉब में जो मर्जी, ये नहीं होगा। एक साइड पे 60 साल 70 साल की जिंदगी निकल गई, एक ही जिंदगी है, तो कब जिएंगे? अगर जहां पे संभावना है तो क्यों ना किया जाए। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं था। पहले आपको क्लैरिटी हो, ताकि आपकी काम में जान पड़े। जब आप लोगों को प्लान दिखाओ, आप इस एक्साइटमेंट के साथ दिखाओ कि लोगों को लगे कि यार मैं काम करना करूं, पर ये डैमेज जरूर बनेगा। दोस्तों मुझे लोग कहते थे, भाई गॉड, लोग आपके बारे में स्टेटमेंट क्या देते हैं, वो नहीं तेरे पास दी गाल नहीं, लोग की समझ आते हैं। दोस्तों मुझे लोग बोलते थे, मैं जब लोगों को प्लान दिखाता था ना, भाई गॉड उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, चलो आज भी यही हाल है, तो लोगों को मैं टेबल पे हाथ मार प्लान दिखाता था, भाजी जिंदगी बदलनी है, फ्रीडम लेनी है, मैं गुलामी नहीं करनी, बच्चों को नौकरी नहीं करनी। मतलब मैं इतनी बातें करता था, लोग कहते थे कि जी हम करे ना करे, पर आप डैमेज हो जाओगे, आप कौन डैमेज करने को रोक सकता, वो जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है। लोगों ने जब ये स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी मुझे, इसलिए आप जहां पे क्या लिख के लेके जा रहे हो, लोग आपको तेरे वास्ते गाल नहीं आएगी। जब जहां पे आप एक्साइटमेंट लेके जा रहे हो, फेथ लेके जा रहे हो, लोग कैसे बोल सकते हैं बताओ मुझे। तो पहले अपना एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा एक चीज डॉक्टर बड़े जी पहले भी कहते थे ना, अगर आप लीडर बनेंगे ना, फिर बिजनेस आपका ग्रो होगा दोस्तों। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, लोगों ने आपको फॉलो करना है। लोगों ने, मैं आपके साथ हूँ यार, मैं बैठा हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मुझे मिला लोग, मैं बैठा। अगर मैं ही लोगों से डरी आ रहा हूँ प्लान दिखाते समय, कैसे बात बनेगी। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है दोस्तों, इस चीज को आप लोग समझिए। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी हम जीना चाहते हैं, पर हम लोग जिन कामों में हम लोग हैं, मुझे अपना पता था, आपको अपना पता होगा कि आज कितने साल हो गए काम करते हुए। 10 साल हो गए किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 5 साल, किसी को 30 साल। क्या आज मनमर्जी का पैसा है? क्या ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे पास समय की आजादी होगी कि 5 साल के बाद मैं काम नहीं करूंगा, पैसा आता रहेगा? मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने सिस्टम बनाए होंगे, पर आपके पास आंसर है दोस्तों, मेरे पास आंसर नहीं है। मेरा तो आंसर नाम है था, मुझे पता मुझे 60 साल तक करना पड़ेगा। क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भगवान ना करे आज कुछ हो जाए, जहां कल को मैं काम ना करूं, पैसा आता रहे, मेरे बच्चों को भी आता रहे, क्या ऐसा कोई सिस्टम है? मेरे पास तो ना थी दोस्तों।
अगर रिटायर होंगे पेंशन मिलेगी, उसके बाद वाइफ को बच्चों को कुछ नहीं मिलना आगे, वो पेंशन भी। मुझे तो क्लैरिटी इतनी थी ना, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। मैं प्लान दिखाता था लोगों को, मैं कहता था आपने करना है तो बहुत वधिया, नहीं तो साइड पे हो, मुझे आगे जाने दो भरा। तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए मुझे, ये काम चलेगा नहीं चलेगा। तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए कल को कंपनी बाकी क्या होगा, मुझे वो ओपिनियन नहीं चाहिए तेरा, मुझे फैक्ट पता है। इसलिए बहुत सारे लोग, अच्छा जिनमें कई बार लोगों को काम भी बताते हैं बहुत सारे, कई बार ये कंपनी भज गई फिर, अच्छा नहीं भजती तो नहीं वैसे, भजती तो नहीं वैसे कि लोग कितना जवाब देते हैं। मतलब गल समझ ना मेरी, मतलब कई बार शायद समझ के कई लोग की गल भी, मतलब भी ओदी गल दे उत्ते अच्छा भजती, मैं नहीं भजती तो नहीं वैसे यार, है दसो तुम भी ये कड़ा जवाब होया है भी पैसे भजती नहीं है, दसो कई लोग कितना जवाब देते दोस्तों, तो आपको नहीं पता तुम की कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा पहले अपने आप को स्पॉन्सर करो दोस्तों। जितना आप अपने आप को स्पॉन्सर करें, जो आपके अंदर बैठा बंदा जितना वो मान जाएगा ना मैं डायमंड हूं, उस दिन आप दुनिया स्पॉन्सर कर लेंगे। केवल आपके अंदर बैठा बंदा नहीं मानता, आपके अंदर वाला बंदा कहता डायमंड, तुझे कहता डायमंड जाना बड़ा मुश्किल है, अंदर वाला बंदा बोली जाता थोड़ा बाहर की गल है, बाहर छो तुम। आपके अंदर का बंदा जितना आपने खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर लिया, उस दिन दुनिया स्पॉन्सर होगी। नहीं तो एक प्रॉस्पेक्ट ही प्लान दिखाता है, मेरी बात को समझना, मैं प्रॉस्पेक्ट हूँ, मतलब मैं चाहे डिस्ट्रीब्यूटर पर मेरे क्वेश्चन है, मेरे डाउट है, पता नहीं, मैं प्लान दिखा रहा हूँ। एक प्रॉस्पेक्ट ही प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखा रहा है, मेरे भी डाउट है उसके भी डाउट है, कैसे बिजनेस चलेगा। जिधर एक लीडर प्लान दिखाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दिखाएगा, उस दिन बिजनेस चलेगा। आपको क्लैरिटी हो, आपको पता हो यार अगर मैंने इस बिजनेस को नहीं किया, बहुत सारे ऐसे ड्रीम है जो मैं पूरे करना चाहता था नहीं होंगे। अगर मैंने फाइनेंशियली की बात खोली है, आपको पता है क्या जो आप कर रहे दुनिया घूमेंगे, कितने वर्ल्ड ट्रिप लगाएंगे। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं दोस्तों, ये जिंदगी हम लोग चाहते हैं सारे, पर ये जिंदगी हम जहां से निकालने की कोशिश करते हैं, जो हम कर रहे हैं, किसी ने निकाली, हमारे दादे परदादे भी निकल गए, पर अगर हमने 2, 3, 4 साल 5 साल थोड़ी हिम्मत रख के काम को कर लिया, ये दीवार क्रॉस कर ली हमने, हिम्मत रख के, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। टीवी में ऐड नहीं आती है फेविकोल की, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, वो टूटने नहीं दीवार। दादे परदादे बेचारे साडे निकल गए, इतना ही चले गया सिस्टम कि उन्होंने पता लगा फॉरेन कंट्री की होंगे। मैं कई बार सोचता ना भी बेचारे जहाज बह के देखे ही उन्होंने कि जहाज कितना, तो वो नहीं पता था। मुझे याद है दोस्तों, मैं पहले साल मलेशिया गया, 2001 की बात है, मेरे साथ मेरे मदर के ट्रिप पे, मुझे एक बात याद आ गई। हम भी पहली बार, हम कौन सा जहाज में बैठे थे, पहले जहाज में साड़ी लड़ाई लगी रही भी, खिड़की वाले पासे मैं बहना, मदर ने कहना मैं बहना, साड़ी उतनी मैं बसा ही नहीं बहती, आप भी खिड़की वाले पासे मैं बहना, मैं तेरी खिड़की खोलनी है। लेकिन बाद में जब जहाज में थे तो हमें ना वो एयर होस्टेस बोलती भी आपकी सीट पीछे है, तो हमें हमारे दिमाग में तो जहाज छोटे छोटे होते हैं, वो लेकिन 700-800 बंदा बैठना हो जहाज में, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइटें होती हैं, आपको पता ही है सबको, बड़ी बड़ी फ्लाइटें होती हैं, उस उत्थे जाना तो एयर होस्टेस बोले पीछे है सीट पीछे है। तो मेरी मदर कही इतने बड़े जहाज होते हैं, इतने बड़े जहाज होते हैं, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अपने, तो वो हमारे ना गुरदासपुर जहाँ पे सिटी है, उसमें एक चौक में जहाज खड़ा, फाइटर जहाज, तो हम लगता है इदा के जहाज ही होंगे सारे, फाइटर जहाज छोटा जा, मैं तुम तो गुरदासपुर चौक च खड़ा जहाज देखे, जहाज इदा के होंगे। मैं जी गल कहना चाहना भी कई लोगों को पता ही नहीं, कल्चर ही नहीं पता इन बातों, इन चीजों का, ठीक नहीं। मैं जैसे एक दिन बात कर रहा था ऐसे ना, किसी घर में होम मीटिंग कर रहा था, मैं कहा भी यार इसमें टिप्स मिलते हैं, दुनिया घूमने का मौका मिलता है। एक बंदा ना उसने मेरी बात को शायद हाजिम नहीं किया, और रिएक्ट जाकर कहता भाजी टूरां दी केड़ी गल है, होम मीटिंग में टूरां दी भाजी केड़ी गल है। मैं चलो गल तो तुहाडी ठीक है, वैसे मैं मतलब तुसीं जांदे रहंदे होणे तुसीं, मैं कहा कहता नहीं गया, ते कहता कदी नहीं, कहता मैं दस तू ते प्यो दे पुत्त इदां गल करनी, मैं जहाजा च रहना, तू दस मैनूं वो जहाज चढ़ने का जिंदगी च मौका नहीं कभी मिले, तो दसो बंदा फिर भी रिएक्ट करे। ये लोग ऐसे भी है। सोचो हर साल आपको फॉरन को, जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस बात को समझो, हम जो ये जिंदगी हम जीना चाहते हैं, पैसा हो, फ्रीडम हो, 2, 4, 5 साल काम करे, फ्री हो, एंजॉय करे, लाइफ को मजे करे, लेकिन ये जिंदगी हम जहां से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमने हिम्मत मार के 2, 4 साल 5 साल काम कर लिया, पार्ट टाइम इस जिंदगी इस पेज को फिट कर लिया, सारी जिंदगी हम भी साइड पे रहेंगे, आने वाली जनरेशन भी रहेगी। एक टेंशन ही मुक जाए, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें, कैसा क्या होगा, सरकार ही कर रही है, गल्ला पता छट ही देनिया, फिर ढंग बदल गए, कुछ हो गया, बच्चों को कल को नौकरी वहां नहीं मिलेगी, सरकार वैकेंसी, मतलब बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं दोस्तों। जहां पे अगर हमने क्रॉस कर लिया, सारा सिस्टम बदल जाएगा। जी मैं पहली बात, इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब भी मेरी टॉक होती है, आपको पहले क्लियर हो दोस्तों मैं इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर। आपको आधी रात को उठा के बोले दसो मारे क्यों एमबीबीएस बिल्ड कर रही हूँ,
भाजी फ्रीडम चाहने हैं, पैसा चाहने हैं, सिक्योरिटी। मैं नहीं चाहता मेरे कल बच्चे काम कर, मैं नहीं चाहता मैं फंस गया मैं पैसा कमा ली, जो भी आपके दिमाग में है। जैसे मुझे क्लियर था, इसलिए हमने काम को किया दोस्तों, जिसके कारण हमारे अंदर पैशन था, जुनून था दोस्तों, इसलिए हम सक्सेसफुल हुए। कोई बंदा ऐसे थोड़ी पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, वो चैंपियन बन गया। ये चैंपियन बनने वाला काम है, बीच में रहने वाला काम नहीं है। बीच में रहने वाले बड़े काम है। आप 50,000 लाख दो बुलाने बड़े काम है दोस्तों। 50,000 लाख 2 लाख कमाने के लिए काम जितने मर्जी काम कर लो, नौकरी कर लो छोटी मोटी, कोई बड़ी नौकरी कर लो। मैं सरकारी नौकरी में तो पैसा ना कमाता। ये चैंपियन बनने वाला काम है। लोग कल को आपके ऑटोग्राफ लें, लोग आपको एक आइडियल माने, लोग आपको मतलब एक सेलिब्रिटी लाइफ आप जी, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये चैंपियन बनने वाला काम है दोस्तों। पूरा पेन तो लेना पड़ेगा। अगर मीडिएटर लाइफ जीनी है, चल ठीक है, सवेरे गए शाम आए, सवेरे गए शाम आए, जिवें भीड़ जाती है 95% लोग भीड़ जाते, सवेरे गए टिफिन चक्या, चलो जी इतनी जिंदगी होती है। अगर सेलिब्रिटी लाइफ जीनी है दोस्तों, ये चैंपियन बनने वाला काम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर 2 4 5 साल काम कर लिया, दुनिया आप घूमेंगे दोस्तों। हमें आज कितने साल हो गए, 23 साल हो गए जाते हुए। अभी हुआ क्या, क्या आगे नहीं जाएंगे? जितनी जिंदगी बाकी है सारी जिंदगी जाना, हमने क्या, हमारी जनरेशन ने जाना। अब सोचो जी, मेरे 2 3 4 साल काम करने से मैं भी उस जिंदगी में एंटर कर जाऊं जो जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरी जनरेशन भी वो जिंदगी में एंटर कर जाए। क्यों ना मैं 2 3 साल करूंगी। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस बताई जा रही है आपको? कोई ऐसा बताया यार अभी गर्दनें कट जाएंगी अगर आप डायमंड जाने का सोचेंगे। बात ही करनी है किसी से, क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा कोई मना ही कर देगा, क्या होगा बताओ मुझे? मतलब मैं अगर किसी को, आप खुद एंड रिजल्ट ले जाओ, अगर किसी से आप बात करेंगे क्या होगा? अगर इतनी बड़ी जिंदगी के लिए बात करेंगे क्या होगा? मना ही कर देगा, मेरे वास्ते गाली। आपको थोड़ी कोई मना कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे वास की बात नहीं, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ, या मैं नहीं कर सकता। आपको थोड़ी बोल रहा आप नहीं कर सकते। दोस्तों थोड़ा सा एटीट्यूड बदलो। मतलब कि ना, मतलब लोग काफी ब्लेम करते रहते हैं, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई किसी को, मेरा काम है जस्ट प्लान दिखाना। मैं एक दिन आपको बताता हूँ, जहां ड्राइंग रूम में बैठे बैठे मैं प्लान दिखा रहा बड़े जोश के साथ, तो खुशी ना मुझे बाद में मेरी बेटी बोलती है, कहती पापा आप इतना जोर लगा रहे थे प्लान दिखाने में, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरी बेटी बोल रही, कपल को आया था कठुआ से, मैं उसको बोल रहा था पुत्र मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मेरा जो फर्ज है मैं वो निभा रहा हूँ, मैं उसके मुकद्दर थोड़ी बदल दूंगा। मेरी से बात समझ रहे दोस्तों? मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जैसे कि बॉलर अगर 60 बालें फेंकता ना, उसको पता है भी ये थोड़ी विकेट वाली बाल बखरी होती है, दूसरी बखरी होती है। वो हर बाल इस नियत से फेंकता मैंने विकेट लेनी है, हर बाल इस नियत से फेंकता मैंने विकेट लेनी है। दोस्तों ऐसा थोड़ी कभी होता है, लेकिन 4 विकेटें भेजे मैन ऑफ द मैच होता नहीं होता। आपको 6 विकेटें चाहिए दोस्तों इस बेस में। 6 लोग आपको चाहिए जिंदगी बदलने के लिए। 6 पता नहीं कौन होंगे, कौन सी वो गुड मीटिंग आपकी हो जाएगी आपको नहीं पता। वो 6 गुड मीटिंग कौन सी होगी, 6 घर कौन से होंगे आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप अपना बेस्ट देंगे ना, फिर आप कामयाब होंगे। ऐसा थोड़ी वो पाजी वो बंदा इदा अपना बेस्ट दो। दोस्तों मैं बहुत सारी स्टोरी आपके इससे रिलेटेड बता सकता हूँ मैं, लेकिन केवल टीचिंग लंबी हो जाती है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जस्ट आप अपना, आपको क्लियर है फंडा, यार ठीक है मैंने सक्सेसफुल होना है इतनी बड़ी जिंदगी के लिए। अगर मैं घंटा 2 घंटे 1 प्लान ए डे, अगर मैं 1 प्लान एक डेली प्लान करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आएंगे। 1 प्लान ए डे, घंटा 2 घंटे निकालो। अगर नहीं रोज निकाल सकते, हफ्ते में टाइम निकालो। इसमें हमने किसी के लिए थोड़ी करना है दोस्तों, किसी को कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर है, अगर नहीं करेंगे एक जिंदगी तो आपके सामने है ही है। इसमें सके अगर आपको लगता है मैं फॉरेन टूर जाता रहता हूँ, मैं फ्री हो सकता हूँ, बुढ़ापा मेरा रॉयल होगा, फिर 60-70 साल के बाद पैसा ही पैसा एंजॉय करूंगा मैं लाइफ में, वो आप बेटर जानते हो, मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन मुझे पता था, मैं हजारों लोगों को, मैं अपनी जिंदगी में जो लोग, मतलब किसको नहीं पता दोस्तों, आपके पेरेंट्स, आपके नियर डियर, आंटी गुआंढी, बाकी नहीं पता 60-70 साल के बाद लाइफ लोगों की एवरेज जिंदगी, एक पेंशन भी बंदा लेता, कोई कुछ सर्वाइव भी थोड़ी करते रहना अपनी भी जिंदगी में। ठीक है जी सरकार दवाइयां लिए पैसे दे रही, सर्वाइव करी जाओ। मुद्दा होता थोड़ी, मुद्दा जिंदगी को जीना दोस्तों, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे लोग जीते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लाइफ को जीते हैं। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। वो चीज मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपको, शायद मेरी बात आप सारे, इसीलिए 1 2 साल 3 साल हमने पैशनेट होके अभी करना क्या, मैं बड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ, प्लान नहीं बताऊंगा। अभी करना, अभी इस इतनी जिंदगी के लिए करना क्या प्रैक्टिकल, मैं आपको जहां पे एक चीज बता चुका हूँ, वो टाइम हो ही गया। सॉरी मैं 1 मिनट जहां पे, 1 मिनट में बोर्ड अच्छी तरह साफ कर लूं। जहां पे हमने इस बिजनेस में एजुकेशन भी लेनी है दोस्तों, और इस बिजनेस को करना, एक्शन भी करना, इस चीज को समझना है, एक बैलेंस बना के करना है। बहुत सारे लोग केवल इस बिजनेस में एजुकेशन ही लेते, एक्शन करते रहते हैं, वो खुंडे हो जाते हैं दोस्तों। खुंडे समय तो अगर खुंडे हथियार से आप काम करेंगे ना, तो नेचुरल आप प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए शार्प करना बहुत जरूरी है, अपने आप को हर रोज शार्प करना जरूरी है।
इसीलिए शार्प करना जरूरी है। तो एक स्टेप्स बना दिए जो लोग सक्सेसफुल थे, बहुत सारे ऐसे हमारी अपलाइनों में डॉक्टर वड़ैच जी, ऊपर कांति गाला, मिस्टर बेलबेट जी, बहुत सारे लोग जो 40-40, 50-50, 60-60 साल से इस कामों में सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने एक तरीका बना दिया, एक पाथ बना दिया, इसको फॉलो कर लो, हर बंदा कामयाब हो सकता है। जो तरीका बताया, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एजुकेशन पार्ट है, अपनी एजुकेशन, जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, किसी काम की नॉलेज होगी, मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, फिर उससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। किसी काम की नॉलेज है, उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो, नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आपको रिजल्ट आते हैं। बात को समझना दोस्तों। अगर मान लो मेरे पास नॉलेज जीरो है, एक्शन में कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, एक्शन का मतलब लोगों से बात करते हैं, प्लान दिखाता हूं, पर नॉलेज नहीं है मेरे पास, मैं लोगों के क्वेश्चनों को आंसर नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, मैं वैसे सुनी सुनाई बात पे बात कर रहा हूं। जैसे मैं नया लोगों को अपने गांव में पहले कहता था, भाई साहब आप टेंशन फ्री हो सकते हो, मैंने पता नहीं भी इधर बंदे ਨੂੰ टेंशन फ्री ये गल कहनी या नहीं कहनी, तो मैं नया कहता था आप टेंशन फ्री हो सकते हो गांव में, वो कहते था पहले टेंशन फ्री, आपने हमें टेंशन फ्री क्या करना है, टेंशन ली नहीं कभी हमने, वो बंदे भी अपनी जगह ठीक सीगे, गांव में मिलते नहीं ऐसे लोग, हमें टेंशन ली नहीं कभी, टेंशन फ्री तो तू ता करेगा, हम टेंशन आना, जे बत्ती हैगी तां भी ठीक है, तो मंजे कोठे ते चाड़ लांगे आप, भावें जो मर्जी होवे। हाँ पिछे न्याणे नाल है, किते बस विच न्याणे चढ़ाण तो डर लगना नहीं भी रश पिया, मेरे साथ मेरी बेटी है, वो चल कोई नहीं इतने चढ़े आप चढ़ देंगे, जनानी भी बेची, उन्होंने टेंशन कभी ली, पर मुझे टेंशन होती थी दोस्तों। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि कई बार मैं लोगों को प्लान दिखाता पर रट्टी रटाई गल करता सीगा, वो बाद में लगा भी इन लोगों से ऐसी थोड़ी बात करनी है, इसलिए थोड़ी सी एजुकेशन। अगर मैं नॉलेज मेरे पास जीरो है, मैं एक्शन कर रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या आएंगे बताओ मुझे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, साल हो गया बिजनेस को करते हुए, रिजल्ट जीरो, कितने खड़े आ कितने भी नहीं खड़े, फिर रिजल्ट नहीं आएंगे तो नेचुरल आप सर्वाइव कर पाएंगे बताओ मुझे, आप टिकेंगे नहीं दोस्तों। अगर दूसरी बात, अगर बहुत सारे लोग जहां पे नॉलेज है, 100% नॉलेज है, रोज सीखते हैं, मीटिंग में रोज सीखते हैं, पर घर से निकलते नहीं है, एक्शन जीरो है, कोई प्लान शो नहीं हो रहा, किसी से बात नहीं हो रही, लो जी नॉलेज पूरी है, पूछो जो पूछना है, हर चीज का पता है, रिजल्ट क्या है। अगर किसी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, जीरो आता नहीं आता। थोड़ा सा बैलेंस रखना दोस्तों, कुछ नहीं है मुश्किल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैं तो जी माइंड सेट करना सिर्फ वो काम है, काम कुछ नहीं है, बात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फियर जो अंदर है उसको निकालना दोस्तों, जो डर हमारे अंदर, जो नेगेटिविटी है उसको निकालना है। मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों को जरूरत है यार इस बिजनेस की, प्राउडली लोगों से बात करिए, आप सोल्यूशन दे रहे हो लोगों को, किसी की हेल्थ खराब है उसको सोल्यूशन दे रहे हो, किसी को पैसा चाहिए उसको सोल्यूशन दे रहे हो, कोई फ्रीडम चाहता है उसको सोल्यूशन दे रहे हो, कोई बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है उसको सोल्यूशन दे रहे हो, आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, इस बात को समझो। जैसे मैं तो हर बंदे से बात करता हूँ, जहां पे बहुत सारे लीडर बैठे हैं, जहां पे जो किसी को छोड़ते नहीं है, लोकेश जी किसी को नहीं छोड़ते, हर बंदे से बात करते हैं। आपको पता आपके हाथ में कुछ है कुछ देने के लिए, अगर किसी को आप किसी से बात करेंगे, मतलब सोचो आप फिर भी कुछ उसको दे सकते हो, वो आपको क्या देगा, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, इस चीज को समझिए दोस्तों। लोगों की आज हेल्थ खराब है, न्यूट्रल प्रमोट करिए, बताओ लोगों को, आप अगर आप ड्रीम की बात नहीं करना चाहते, न्यूट्रल की बात कर लो कि भाई साहब आज बहुत बढ़िया, आजकल डाइट में कुछ नहीं मिलता, जहां पे एमपी के सप्लीमेंट है, अगर हम न्यूट्रिशन सही रखेंगे हेल्दी रहेंगे। और आप लोगों को पता दोस्तों, हेल्थ बिगड़ने के जो कारण है, मैं अगर बात करूं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं, हेल्थ अच्छी चाहिए ना, क्या चाहिए, अगर हेल्थ अच्छी चाहिए, एक गुड न्यूट्रिशन होती है, आपका आहार खाना बढ़िया होना चाहिए। आज बताओ खाने में क्या हमें मिलता है, जो आज से 30-40 साल पहले हमारी थालियों में था, क्या आज वो है? आपका जवाब क्या आएगा, नहीं। एक अच्छी अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, गुड खाना, अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, डाइट चाहिए, एमपी में वो है। अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अभी रेगुलर एक्सरसाइज करने टाइम चाहिए, इसके लिए बताओ मुझे कितने लोगों का टाइम, कहां से। मैं दोस्तों सुबह सवेरे मैंने 11:30 से लेकर 1 बजे तक एक्सरसाइज की, दोपहर को, कल मैंने 11 से 12:30 एक्सरसाइज की, जब भी टाइम मिलता है मेरे पास समय, मैं जो मर्जी करूं, मैं घंटा 1.5 घंटा तसल्ली से एक्सरसाइज करता हूं। कई बार सवेरे 9 से 10-11 बजे तक 1.5-2 घंटे नौकरी पे जाना है, एक्सरसाइज जो बात को समझे दोस्तों। अगले हम क्या कहते हैं, उसके लिए देखो, डाइट के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों की हेल्थ बिगड़ती है, बैलेंस है। आपका टाइम होगा तो आप अपनी हेल्थ को भी बढ़िया बना पाएंगे। न्यूट्रिशन है, एक गुड हेल्थ चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए। आगे क्या आता है, जहां पे एडिक्वेट रेस्ट, आपकी नींद के लोग नींद नहीं ले पाते दोस्तों। नींद सवेरे उठो मर्जी नाल, जब आपकी आंखें खुले तब आप उठो, मजा है नहीं है। मैं दोस्तों धक्के ना कभी अखा नहीं खोलिया, कभी नहीं खोली, एग्जाम ते जाना है कितने,
सवेरे मेरा फोन साइलेंट होता है, 9 बजे फोन करो, 10 बजे फोन करो, 10 बजे तक तो उठ जाता हूँ। मतलब आप 8-9 बजे फोन करो, मेरा फोन बंद होता है, मतलब साइलेंट होता है, बस मिस कॉल की बाद में कर लेंगे। आप मर्जी से उठो दोस्तों, अपनी नींद पूरी करो। बहुत सारे लोग नींद नहीं पूरी कर पाते। आगे जो चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चीजें एमबी में सब कुछ मिल जाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका आपकी सोच पॉजिटिव हो। जहां पे स्ट्रेस है, टेंशन है, तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ में चैलेंज है इन कारणों के कारण। किसी को डाइट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, किसी कोई रेस्ट नहीं प्रॉपर कर पाता, जहां पे कोई बंदा एटीट्यूड उसका सही नहीं है। तो ये कंप्लीट जहां पे दोस्तों आप सोल्यूशन प्रोवाइडर, इसीलिए थोड़ी सी गेम को समझो। मतलब ऐसे छुपा के बेस नहीं करना, सेल्फ इमेज लो समझ के बेस नहीं करना। बहुत सारे लोग मतलब लो फील करते हैं दोस्तों। अगर आप लो फील करेंगे, आप बेस को छोटा समझ दो, छोटा जगह काम फड़ लिया, कैसे काम हो सकता है दोस्तों? मतलब कैसे आप परफॉर्म करते। बहुत सारे लोग कई शर्म फील करते हैं दोस्तों। आपको ये लगे यार जो मैं कर रहा हूं उसमें तो वो ड्रीम पूरी नहीं हो सकती, उसमें तो वो पोटेंशियल ही नहीं है। मतलब अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब में तो यार मुझे कोई दूसरा बंदा हुक्म देने वाला, मेरा तो अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है। कितने बजे घर जाना कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है, कितनी छुट्टियां होंगी कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है, मैं फिर भी प्राउड फील कर रहा हूँ। जहां भी आप अपनी जिंदगी फ्रीडम की जिंदगी जी सकते हो, अपनी जनरेशन बदल सकते हो, जहां पे प्राउड नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा बात को समझना, जब तक आप आपकी सेल्फ इमेज आई नहीं ना होगी, आप बेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जी मैं केवल लोग लो फील करते हैं, बहुत सारे जहां पे लोग होंगे, मैं देख पाता हूं उनको, छोटा गल कर दो शर्म करनी, ये बंदा की सोचूगा तू कड़ा काम फड़ लिया यार 10 बंदे को पाजी असली काम तो आप मिले यार, आज तक रगड़े खाने से जिंदगी च, वो बात तो करो कॉन्फिडेंस से यार। ठीक है मैं कर तो रहा था, लेकिन मुझे पता था यार वहां पे मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर किसी को आप इंट्रोडक्शन देते हो, आप ऐसे देंगे ना, कोई पूछे आपसे आप क्या करते हो, जैसे शोक जी यहाँ बैठे हैं, जितने भी लीडर्स बैठे हैं, फिलहाल यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं गजेटेड ऑफिसर आया, मैं सो एंड सो, पर मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं एमबीबीएस बिल्ड कर रहा हूँ। फिर देखो वजन दोस्तों बात में। अगर आप शर्म फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, ओ केड़ा कम फड़ ले, कब तो कोई कौन लोगों को कहता फिरेगा, आपको नहीं पता यार कोई नेटवर्क के बिना जिंदगी बनती है, लोगों को कहने के बिना वो काम चलता है दोस्तों। दोस्तों इस चीज को समझो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, अगर आप बात को समझ, अगर आप क्लासेस को सर्व करेंगे ना, हमेशा मासेज में रहेंगे। अगर आप मासेज को सर्व करेंगे, क्लासेस में रहेंगे। अगर बात को समझो, मतलब जितने मंत्री, लीडर, प्रधानमंत्री केड़ा बंदा ज्यादा लोगों को मिलता है, ज्यादा लोगों ने गल करता है। प्रधानमंत्री तो बने, राज तो करन दिया, जड़ा कहता मैं गल नहीं कर रही तो बेचारे नौकरी करन दिया सारे। तो कभी कोई बिजनेसमैन कभी मैं लोगों गल नहीं करी, कितना हो सकता दोस्तों? कस्टमर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अपन गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वो पेज रखा होता है, कई गाड़ी में बैठता हूँ, पैरों में जो कागज रखते हैं, कस्टमर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। दोस्तों आप खुद समझो, उसके बिना कैसे कभी हर बंदा तो कस्टमर हायर करने में लगा, कस्टमर मेरे पास जा। ठीक है वो लोग आप नहीं डील करते, लेकिन लोगों को रखा हुआ, करो डील आप लोगों से, कस्टमर बढ़ाओ ज्यादा ज्यादा। हमें रोज फोन आते रहते हैं, लोन ले लो, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप प्रॉपर्टी वहां खरीद लो, क्या रोज आपको फोन नहीं आते? वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर तो बना रहे हैं, बताइए मुझे दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी अपने सेल्फ में, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितना प्राउड फील करें, आई एम एमबी डिस्ट्रीब्यूटर, यार मुझे थैंक गॉड रास्ता मिल गया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने घर में एक प्रेयर चार्ट लगाइए दोस्तों, एक प्रेयर चार्ट लगाइए, थैंक गॉड मुझे एमबीबीएस मिल गया, जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। आपको पता 2, 4, 5 साल के बाद आप दुनिया घूमेंगे दोस्तों। मैं 1.5 साल के बाद, आज 23 साल हो गया, फॉरन 1.5 साल क्या मैं घस गया। आप सोचो 1.5 साल में मारो हल्ला प्लेटर में फिर जिंद्रा श्रुति जहां बैठी होंगे, वो 1.5 साल के बाद अभी उनको 6 ट्रिपल गाए हैं। वो तो आपका डिसीजन है, जो डिसाइड करेगा वो कामयाब होगा दोस्तों। लेकिन वो सोचो भी 2 साल 3 साल के बाद आप उस जिंदगी में एंट्री भी, जो ठीक है मैं नहीं कहता कि करोड़ रुपए की इनकम बन जाएगी, अगर लाख 2 लाख की इनकम आपकी जिंदगी में ऐड हो जाए, बढ़िया होगा नहीं होगा बताओ मुझे? गाड़ी बदल सकती है, घर बदल सकता है, कर्टन बदल सकते हैं, आपकी वाइफ 10, 15, 20, 50 हजार के लिए जॉब कर रही है, वाइफ फ्री हो सकती है दोस्तों। मतलब केवल लोगों का रीजन नहीं है, मैं आपको मैं केवल लोगों को कहता हूँ, मैं आपको हजारों कारण बता सकता हूँ, पर उस तक मैं कारण नहीं बताऊंगा। मुझे पता आपको शायद ईगो को ठेस लगेगी, पर मुझे पता आपको इस बेस की जरूरत है। हजारों कारण मैं आपको बता सकता हूँ क्यों एमबीबीएस बिल्ड करना है, पर वो तो जस्ट मुझे पता ना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ आपको पता हो। तो जहां भी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अपनी सेल्फ इमेज एक प्रेयर चार्ट लगाओ, थैंक गॉड मुझे एमबीबीएस मिल गया, एक मंत्र में अपने लगाओ रोज अपने, जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। भगवान मुझे हिम्मत देना, बल देना, ताकि मैं हिम्मत करूं, और मुझे हिम्मत देना ताकि अपने सपने पूरे कर सकूं, और जो लोग भी मेरी टीम में आए उनका भी सारे सपने पूरे करने में मुझे हिम्मत देना, जहां उनकी मैं मदद कर सकूं।
मैं दोस्तों ऐसी प्रेयर लगाई होती थी, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था। मैं रोज प्रेयर पर थैंक गॉड, रब्बा तू मैंने यहाँ पे भेज देता, क्योंकि मेरे साथियों ने ना कर दी थी, मुझे भगवान ने चुन लिया, मैं भी ना कर सकता था। इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ, भगवान का मैं थैंक्स करता हूँ। अगर आप फंसे फील कर रहे हो, फिर कैसे बात बनेगी? मैं फंस गया, कहाँ फंस गए बताओ? पेस्टी बदली है, साबड़ी बदला है, कहाँ फंस गए? लोग करोड़ रुपया दोस्तों बिजनेस खोलते तब लोगों के कारोबार नहीं चलते। बताओ मुझे, जहाँ पे जॉब के लिए लोग ऐसे ऐसे हैं जो जॉब ट्राई कर ही आ रहे हैं, जॉब के बिना रिटायर हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब में लगे हुए हैं, पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं, पक्के पढ़ने कब होंगे। एक बंदे को मैं प्लान दिखाने गया, कहता भाई अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अच्छा, मैं क्या, क्यों टाइम नहीं है? कहता हमारी स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक चल रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट में बंदा था। मैं कादी, कहता पक्के होंदी। मैं एज कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? कहता 48 48 साल। मैं नौकरी करते कितना साल होया? कहता 18 साल 30 साल दी। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਕਨਫਿਊਜ਼, ਐਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੁਨੀਆ। थोड़ी सी गल समय ना दोस्तों, ये बेनस मिलना भी एक ब्लेसिंग है। रब ने, लकी हो आप, इस बात को समझो, बेनस मिल गया, लकी हो। अभी काम आपके हाथ में, जितनी मर्जी बड़ी गेम बना लो। जैसे मैंने पहले स्टोरी बताई, चाहे मरोड़ दो, चाहे आप एक फ्रीडम की जिंदगी आप जी लो, डिसीजन आपका है। तो जैसे मैंने कहा, जहां पे हम जो बात कर रहे हैं प्राउड, आपके पास नॉलेज है, सीख लिया सब कुछ, डेमो करने सीख लिया सब कुछ, अगर मैंने एक्शन ही नहीं किया, घर से निकला ही नहीं, क्या रिजल्ट आएगा? मुझे साल हो गया जितना काम तो चल रहा नहीं, कैसे हो सकता है? इस बात को समझना है। नॉलेज भी चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास 100% है, आप एक्शन 100% कर रहे हो, रिजल्ट आपके कितने आएंगे? 10,000 गुना आएंगे दोस्तों। अगर आपका नॉलेज 100% है, एक्शन 100% है। अभी नॉलेज कहां से लेनी, एक्शन कहां, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। अभी नॉलेज और एक्शन जो मैं बात कह रहा था, बिल्कुल मैं क्लियर करके बात कर रहा हूं आपसे, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। बातों को समझना है, बिल्कुल क्लियर कट कर। जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, 2-3-4 साल काम कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, घर बदल जाएंगे दोस्तों, गाड़ियां बदल जाएंगी। आप जो जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी शर्तों पे जिंदगी जिएंगे। आपको कोई कमांड करे, अनकंफर्टेबल मतलब ही नहीं है दोस्तों। अनकंफर्टेबल हमने तो इसीलिए इसको बिल्ड किया, कंफर्टेबल रहने के लिए किया। जब हमें हमारी इनकम प्लेटफॉर्म लेवल पे पहुंचे, हमने तो रिजाइन कर दिया। अभी घर चले, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। हमने तो इसलिए किया। मैं नहीं चाहता 60 साल ठा टप्पा लगा काम ही करना, मैं नहीं चाहता था। जब हमें पता लगे जहां से हो सकता है, मैं एक चीज हमेशा दोस्तों कहता हूं, किराए के मकान को जितना मर्जी सजाते रहो, वो आपका कभी नहीं होगा। जो भी आप कर रहे हो, आपको पता वो आपका है ही ना। आपको बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो, जे पेरेंट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो। जहां पे अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, नॉलेज लेने का क्या जरिया है? नंबर 1, नॉलेज लेनी है थ्रू बुक्स। रोज 10-15 मिनट मैं काम बताने लगा हूं आपको। काम बड़ा औखा, अभी बताने लगा मैं क्या औखा क्या। अगर आप सीख जाएंगे, हर काम आसान है। नहीं सीखेंगे, हर काम मुश्किल है। इस बात को समझ लो। जिसको साइकिल चलाने आता उन्हें चढ़ाओ साइकिल के उत्ते, चढ़ाओ। साढ़े दादे ने कभी साइकिल नहीं सीखिया सीगा पुराने जमाने। जिन्होंने साइकिल चलाने आता उन्हें चढ़ाओ साइकिल के उत्ते, ते जाने साइकिल भी साल का बच्चा चलाई जाने साइकिल। नहीं सीखेंगे, हर काम मुश्किल है। और जो आपको आसान लगता है, वो आपने कभी ना कभी सीखा तभी आसान लगा। जब नहीं आता था वो मुश्किल था। चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो जहाज है, चाहे वो रोटियां बनानी है, चाहे कोई भी काम ले लो आप। इसीलिए ये काम अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगा। बुक्स पढ़नी है, 2-3 बुक्स जरूर पढ़नी है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करे। बुक्स का क्या रोल होता है? आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपकी सोच बड़ी बनती है। बुक्स कोई फिर लोगों ने बुक्स लिखी, जो छोटी सोच है लोगों ने बुक्स नहीं लिखी। जो लोग सक्सेसफुल थे उन लोगों ने बुक्स लिखी। दूसरी बात, उन लोगों के विचार इन बुक्स में डाले जो कामयाब थे। इस बात को दोस्तों समझना। इसलिए बुक्स पढ़ के हमें उन लोगों की संगत मिल जाती है। अगर किसी बंदे ने बुक लिखी, कोई 10-15-20 साल का तजर्बा, या 10-15-20-50-100 लोगों की स्टोरियां, उनके दिमाग पढ़ के किताब लिखी है। अगर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग में बुक पढ़ लें दोस्तों, मैंने गुड लीडर आर द गुड रीडर, गुड लीडर आर द गुड रीडर। बुक्स पढ़नी है, बस इस बात को समझ लो। रोज 2-4 पेज, रोज 2-4 पेज। कोई किताबा सिलेबस टेस्ट नहीं देना आप, लेकिन रोज 2-4 बुक्स पढ़ो। रोज आपके ब्रेन में पॉजिटिव जाए। रोज डिलीट करो, नेगेटिविटी को डिलीट करो। जैसे जैसे डिलीट होता जाएगा ब्रेन, पॉजिटिविटी पढ़ती जाएगी, आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। बुक्स पढ़ने वाला काम रोज 10-15 मिनट, रोज 10-15-20 मिनट रोज पढ़नी। ये पहला काम है, रोज पढ़नी। जैसे रोटी रोज खाते हैं, बुक्स रोज पढ़नी, ये पहला काम है। जो कर सकता है वो डैमेज जा सकता है दोस्तों। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कहते किताब पढ़ना बड़ा औखा। एक दिन बंदा कहे नहीं पता किताब नहीं पढ़ सकता, मैं की गल भी किताब नहीं, मैं किताब भी मतलब किसी के लिए लोग चाहिए। आप जब बुक पढ़ेंगे, कोई आपकी जहाँ आप बेड पे लेटते उसी टाइम आपको नींद आ जाती है, ऐसे थोड़ी होता। 5-10 मिनट पासे परतते रहने, पता ही नींद आती है। 5-10 मिनट ही पढ़ लू, सोते सोते पढ़ लू। जहाँ आप लेटते हो तो जिप्पे बंद करते सो जाते, ऐसा नहीं होता किसी का। आंखों में जिप तो नहीं लगी किसी के,
लै जिप बंद ते आंखें बंद, लै सो गया मैं। है कोई जिप वाला बैठा इत्थे? गुप्ता जी, रमन गुप्ता जी आगे सामने, जिप वाला भी लै किताब पढ़नी। सूर्यवीर जी आगे, जहां पे गरेवाल जी, जिप लगी तुहाडे? बात को समझो दोस्तों, मैं अभी देख रहा हूं इतने लोग कैमरे ऑन करके बैठे हैं। अच्छा, सारे बड़े ध्यान ना सुन रहे हैं, क्या बात है। ऋषि भाजी बैठे हैं, रेणु दीदी, गुरजीत भाजी आगे आगे, सारे लीडर। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं उत्ते 2-4 देखी आ रहे फोटो में, जग्गू भाई सब तो उत्ते फोटो में उन्होंने देख देख के गल करी आ रहे सीगा। चलो बढ़िया। नताशा दीदी भी आगे सामने। बुक्स पढ़नी दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग में, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी मुझे एक बात बताओ, बुक पढ़ने आपके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में बताओ? हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हैं तो लोगों को कैसे रख सकते हैं? अपनी सोच को कैसे थोप सकते हैं दोस्तों? ये तो सोचने मैंने अपने पे डिसिप्लिन लागू करना है। बुक मैंने पढ़नी है, डायमंड मैंने जाना है, तो बुक पढ़ना मेरे कंट्रोल में, इसके लिए लोग थोड़ी चाहिए। अगर फिर भी आप ब्लेम कर रहे हो, गड़बड़ है। रोज 10-15 मिनट बुक पढ़नी है, इस चीज को समझ लो दोस्तों, टिक मार करो रोज। दूसरा, एजुकेशन के लिए क्या करना, नॉलेज के लिए क्या करना है? सीडी सुननी, 1 सीडी a डे, 1 सीडी a डे। अपने अपने को बोले कि सीडी भेजो, आधा घंटा। अगर आप फोन पे व्हाट्सएप देख रहे हो ना, या वैसे वीडियो देख रहे हो, याद करो नहीं यार मैंने डायमंड जाना है, मैं जो वीडियो देख के करूंगा क्या? एंटरटेनमेंट की वीडियो जितनी मर्जी देख लो, फनी देख लो, जोक देख लो, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया, फिर आप देखो सीडी, फिर जो मर्जी करो। फेसबुक पे लोग लगे रहते हैं, मैं कहता मैं फेसबुक का भी काम कैसा अंगूठा मारो, वो खत्म ही नहीं थी। फेसबुक मीटर किलोमीटर चली जाता काम, चलता नहीं चलता बताओ मुझे? वो अंगूठा मारते हो, चलते जाएगा। रोज 1 सीडी a डे। तीसरा काम जो आप मीटिंग अटेंड करते हो, एसोसिएशन। मीटिंग का मतलब एसोसिएशन। ये मीटिंग कोई हाँ नहीं है, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। संगत में रहना, पॉजिटिव संगत में रहेंगे हो जाएगा। एसोसिएशन में रहना, ये संगत है, ये एजुकेशन का काम है दोस्तों। अगर आप ये काम रेगुलर करेंगे, आप नॉलेज होंगे, आप ओपिनियन पे एजुकेटर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। बुक्स पढ़ी, आपको क्लैरिटी है। सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? कामयाबी मेरे हाथ में, मुझे लोगों ने कामयाब नहीं करना। एटीट्यूड चाहिए कामयाबी के लिए, ड्रीम चाहिए कामयाबी के लिए, सोच बड़ी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, हार नहीं माननी। मैं आई एम विनर, मैं करके रहूंगा। आई एम लाइक विनर। इस मीटिंग में कोई भी लूजर नहीं है, मुझे पता है, सारे विनर है। बोलो आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। कोई भी लूजर नहीं है, मुझे पता है, इस मीटिंग में सब विनर है। रोज रेगुलर ये थॉट प्रोसेस अगर करेंगे, जहां पे ये एजुकेशन। अभी एक्शन की बात आती है, मैं इसलिए सिंपल रख रहा हूं इस काम को, एक्शन। चौथा काम अभी ये आपने करना है, इसके लिए कोई लोग नहीं चाहिए दोस्तों, आपका काम है। चौथा काम है प्रोडक्ट यूज करना, 100% प्रोडक्ट यूज। अपने घर में प्रोडक्ट यूज। बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, कोई लोग, मतलब आप खुद ही कमियां देख लेना दोस्तों। 100% प्रोडक्ट यूज। आप सुबह ब्रश उठा रहे हो, आपको पता ब्रश उठा रहा हूँ, एमपी का पेस्ट लग रही है, ग्लिस्टर लग रही है, साबुन है, परसोना है, शैम्पू लग रहा है, सेटरिक शैम्पू है, चाहे कंडीशनर लगा रहा हूँ, शेविंग फोम लगा रहा हूँ, रेजर लगा रहा हूँ, मैं बाहर ड्रेसिंग रूम में गया, मैं क्रीमें लगा रहा हूँ फेस पे, चाहे क्लींजर लगा रहा हूँ, टोनर, चाहे सनस्क्रीन लगा रहा हूँ। आपको पता है एमपी की है। डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, खाना खाने लगा, न्यूट्रिशन खा रहा हूँ, डेली खा रहा हूँ, मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, मेरी सेहत बढ़िया रख, मतलब आपको पता 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। कपड़े धोए जा रहे हैं, एसेट से धोए जा रहे हैं, मतलब आप इसमें कौन सा कंफ्यूज होने वाला बात है? यार कपड़े, जैसे मैं शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे घर वाले सर्फ से कपड़े धोते थे। मैं जब भी घर में जाता था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, नया एसेट आया था तब 99 में, 98 में नहीं था, 99 में एसेट आया था। तो नया लॉन्च हुआ, तो मैंने नया एसेट खरीदा, घर में गया, वो घर बन झगनी, उसमें झगनी बननी नया। वो मतलब मैं जैसे गया, हमने तो बिजनेस करना, नौकरी करनी, तो मैं घर में जैसे जाना, तो मैं घर वाला को बोलना कपड़े धोने अपने। तो कई बार जब मैंने नहीं पता पिछों की करते, जब मैंने घर में 2-3-4 चांस ऐसे हुए, घर में गया, तारते कपड़े जब लटके होते हैं धोए हुए, मैंने स्मैल करनी पिंड विच जो स्मैल करनी, तो सर्फ की स्मैल। मैं तो यही कहते वाले ऐसे ना कपड़े होते, हाँ वो देख ला बोतल तेरी, कर देख ला, वो देख ला तेरी बोतल पई, बोतल देखनी तो बाथरूम के खुरे विच, पिंडा जो खुरे होंगे पुराने जमाने च, वो बाथरूम में बोतल पड़ी होनी, वो मैं देखना सर्फ का पैकेट, स्मैल सर्फ की आनी। मैं प्रोडक्ट की गल लगा 100% यूज करती। ये 5-6 महीने के बाद की बात है जो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जब देखना घर वालों को टेंशन पड़ जानी, वह भी पंगा पै गया। मेरी मदर भी, मेरे भाभी जी जहाँ पे जुड़े होंगे, मीना भाभी जी, उनको टेंशन पड़ जानी। मैंने कपड़े बाद में उतारने, पहले मैं देखना सर्फ कितने रखा, मैंने ये दसो पहले। उन्होंने कहना नहीं देख ला बोतल सर्फ है ही नहीं। उन्होंने मेरे आगे पीछे घूमते फिरना, फिर सर्फ ना लभ जाए, सर्फ कितने होना, किचन के पीपे नहीं पे होंगे पुराने जमाने पीपे, वो पीपिया के पिछे, किते कुन्नी के पिछे, किते छुपाया होना सर्फ। मैं पहले सर्फ लभना, सर्फ का पैकेट, मैं सुनाओ आ की है,
उन्होंने कहा नहीं अं तो नाल नहीं धोते, आप फड़ना चल गुआंढियों के कोठे पे, पड़ोसियों को कोठे पे। 3 बार ऐसे किया होगा मैंने, 4 बार। मैं कपड़े उतार रहा, मैं सेट से 2 कपड़े, सारा काम सिस्टम सेट हो गया। मैं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बाहर निकल के लोगों को बोल रहा हूँ 100% प्रोडक्ट यूज करो, मेरे घर में नहीं इस्तेमाल होते, मैं तो झूठ मार रहा हूँ, कैसे हो सकता है? दोस्तों जब हम 100% पे आए ना, फिर बदलना स्टार्ट हो गया। मैं लोगों के घरों में जाता था, देखता था, बाथरूम चेक करता था। इसलिए पहले अपने बाथरूम चेक करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा। यार अगर बर्तन धोए जा रहे हैं, किससे धोए जा रहे हैं? आप खुद देखो, जितने लीडर मेरे सामने, रमन जी आ गए, सूर्यवीर जी आगे, जहां पे गरेवाल जी आगे, बहुत सारे लीडर। आप इसमें कौन चाहिए आपको? अगर मैं काम चोरी करूंगा, मैं गड़बड़ करूंगा, कौन देख रहा है दोस्तों? कोई नहीं, रब देख रहा है दोस्तों, भगवान देख रहा है आपको। आपकी कमिटमेंट आप खुद देखो, इसमें किसी ने थोड़ी बोलना, कोई दूसरा बोझ थोड़ी आपका। आप देखो यार, मैं एक रोल मॉडल बनना, मैं लीड बाय एग्जांपल। मैंने मैनेजर नहीं बनना, मैं चाहता हूं जो मेरी टीम करे, पहले मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैंने करके दिखाना है, फिर देखो मजा दोस्तों। इसलिए प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट आपके घर में अगर यूज हो रहा है, आप चेक करो इस चीज को। LOC यूज हो रहा है आपके घर में, डिस्टॉप यूज हो रहा है, अगर कपड़े धो जा रहे हैं, सेट से धो जा रहे हैं, बाथरूम साफ हो रहे हैं, LOC से साफ हो रहे हैं, सारा कुछ आप देखो जलवा कैसे बिना चलता है। न्यूट्रिशन आप उसको। अगली बात नंबर 5 के एक्शन में क्या है? शो द प्लान। ऐसी 1 प्लान ए डे, एक डेली प्लान, 1 प्लान ए डे, 1 प्लान ए डे, 1 प्लान ए डे, 1 प्लान ए डे दोस्तों। एक प्लान, रोटी रात की वाइट बुरकी मुंह दे तो हिसाब आओ यार, इतनी बड़ी जिंदगी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मेरे बच्चों की फ्रीडम, दुनिया घूमनी है मैंने, क्या 1 प्लान ए डे दोस्तों। ये उन लोगों के लिए जो 1 से 2 साल प्लेटिनम जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 1 से 2 साल के अंदर आप प्लेटिनम होंगे दोस्तों। अगर आप कभी कभी प्लान दिखाते हो, फिर मुझे नहीं पता 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। अगर हफ्ते में 15 दिन में एक ही प्लान दिखाते हो, फिर कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता। अगर महीने में एक दिखाते हो, कितने जन्म लगेंगे मुझे नहीं पता। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो कहते हैं 1 से 2 साल के बाद पाजी ये 23 चल रहा है, 24-25 में हमने टूरों पे होना है, उसके बाद सारी जिंदगी टूरों पे रहना है। ये उन लोगों के लिए बात है। 1 प्लान ए डे दोस्तों। आपको लगे यार आज प्लान ही नहीं किया किसी मैं, आज किसी गल ही नहीं की बिजनेस की, ये कैसे हो सकता है? रात रोटी लगते हो खाट, टीवी का रिमोट फट के बैठे हो, तो आपके ब्रेन लगे यार गल ही नहीं कहना की मैं। फिर जलवा देखो दोस्तों, फिर असली डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, फिर असली कोर डिस्ट्रीब्यूटर जो इस बिजनेस में डायमंड जाने के लिए चाहिए। अगर बीच बचा ले लवर हो, फिर बात लग गया भी चलो प्रोडक्ट बहुत अच्छे, चलो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, फिर लवर हो। लेकिन अगर वाकई डायमंड जाना, फ्रीडम चाहिए, 2-4 सालों के बाद पैसा आता रहे, मुझे काम करने की जरूरत ना रहे, काम करने की जरूरत मतलब काम तरीका बदल जाए आपका। मैं ये बात कहना चाहता हूँ यार ठीक है भी लाख ही काम ना करना, ये आना ही है। मैं 5 लाख कैसे कमाना वो देख, 5 लाख तो आना ही है, 10 लाख कैसे आना वो देखू यार, मैं लोगों की मदद करूं मैं जहां भी जो बात है। तो आप STP 1 प्लान ए डे 2 कर सकते हो, बहुत बढ़िया। 1-2 प्लान डेली करने ਤੁਹਾਡੀ कंट्रोल च है। प्लान करना केड़ी गल ना, साथ में डेमो करो, और इसके लिए आप डेमो के और प्लान। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, सॉरी टाइम बड़ा हो गया, बराबर निकल जाता है। प्लान जब दिखाते हो ना दोस्तों, फुली लोडेड होके जाया करो। सुखविंदर जी हमेशा एक बात कहते हैं, फुली लोडेड। जहां पे फुली लोडेड का मतलब STP करने जा रहे हो, ड्रेस कोड पहले देखो। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, पहले अपना बिहेवियर, अपना ड्रेस कोड वो चेक करा करो। डेमो किट आपके पास है या नहीं है, प्रोफाइल आपके पास है या नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके पास है नहीं है। एमी चलियो मैदान में खाली से चले आप, गाड़ी में डेमो किट नहीं है, बोर्ड स्टैंड नहीं है। आप कई बार किसी के घर में जाते हो, कोई लोग बुला लेते हैं, आपके पास बोर्ड स्टैंड नहीं है। दोस्तों मैं जब भी घर से निकलता हूँ, मैं गाड़ी में पहले चेक करता हूँ बोर्ड स्टैंड है, चाहे निकालने की जरूरत ना पड़े। डेमो किट गाड़ी में पड़ी है, चाहे निकालने की जरूरत ना पड़े, कहीं भी मैं जाता हूँ ये मैं तैयारी करके जाता हूँ, इसलिए फुली लोडेड है। तैयारी, जीतने की तैयारी, प्रेपरेशन दोस्तों। कई बार मैं देखता हूँ ग्रुप में लोग फोटो डालते हैं, प्लान कर रहे हैं, 8-10 लोग बैठे कॉपी में प्लान चल रहा है। दोस्तों 2 से ज्यादा लोग हैं, आप बोर्ड पे प्लान दिखाओ। आपके दिमाग में जो कहीं भी होम मीटिंग में बैठे हो, जहां पे यार अगर मैं कॉपी प्लान दिखाऊंगा बात नहीं बनेगी, लोगों को सही नजर नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए ना मतलब तुक्का जरा मारो, जी मैं गल करना, बी प्रोफेशनल बनना दोस्तों। इतनी बड़ी जिंदगी जीनी है यार, 1, 2 साल 3 सालों के बाद सब कुछ बदल जाएगा लाइफ का। आपका फ्रीडम आ जाएगी, फिर कपड़े बदल जाएंगे, आपके घर फर्नीचर बदल जाएगा, आपका घर का लाइफस्टाइल बदल जाएगा आपका। क्या प्रोफेशनल नहीं बनना पड़ेगा? इतने मैं भी तुमको जगाड़ियां लगाई आंडिया, बाकी जगह कितने प्रोफेशनल बनते हैं हम लोग। मैं पुलिस में था, क्या प्रोफेशनल नहीं था? मुझे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती, मैं कहा मैं नहीं आज यूनिफॉर्म पा के आना, मैं तो रंग बिरंगे कपड़े पा के आना। लगता इदा हो सकता सीगा कि मैं खाकी नहीं वर्दी पानी है, मैं चिट्टी वर्दी पानी है, लगता इदा होना है? मतलब तो भी प्रोफेशनल दोस्तों, इस चीज को समझो। वहां भी हमें कोई दूसरा बंदा डिसिप्लिन कर रहा है, जहां तो अपने आप को हमने डिसिप्लिन करना है। तो जहां भी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, प्लान शो आप करते, डेमो किट तैयार रखो, डेमो प्लांट डेमो करना सीख लो दोस्तों। इस गल को समझो, कुछ नहीं चाहिए। जो लोग भी मेरी बात को समझे ना,
जो लोग भी आज तक स्पेस में आए हैं वो प्लान और डेमो देख के आए हैं, जो लोग भी डायमंड गए हैं उन्होंने प्लान और डेमो दिखाया, कोई सीक्रेट नहीं है। ये सारा काम जैसे मैंने कहा जिस काम इसकी इफेक्टिविटी के लिए है, ये बुक्स पढ़ना, सीडी सुनना, मीटिंग इसकी इफेक्टिविटी के लिए है, ये इफेक्टिविटी है। अगर कोई, मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, लोग लॉन्गिंग में ना 10 सेकंड भागते हैं, 12 सेकंड भागते हैं, 4-4 साल प्रैक्टिस करते हैं। बंदा कभी भजना तो 10 सेकंड ही उठ के भाजांगे स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है, लगता है तैयारी होगी कभी? 4-4 साल लोग प्रैक्टिस करते दोस्तों। वो जिसने 10 सेकंड भागना होता ना, वो 10 सेकंड की प्रैक्टिस नहीं करता, वो किलोमीटरों के हिसाब से प्रैक्टिस करता दोस्तों। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलो दोस्तों, तुक्का जिहा नहीं लाना सफलता ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ मैं गल कहना चाहना, प्रेपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, फिर देखो मजा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड, मोटे नहीं खिसकाने, जिम्मेवारी लेके काम करना। आई एम रिस्पॉन्सिबल यार, मैं जिम्मेवारी लेके, मेरी कोई अप लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैंने कामयाब करना, मेरी जिम्मेवारी मैंने कामयाब करना, मेरी डाउन लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैंने कामयाब करना, मेरी जिम्मेवारी है। फिर रिजल्ट देखो दोस्तों कितना आते हैं। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कैसे बात बनेगी? कर सकते हो सारे, कर सकते सारे आप दोस्तों। मैं चाहना तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाए दोस्तों। साल बाद 2 साल सारे टूर आते हो, 2 साल बाद कोई बंदा ये ना कहे मैंने भी एमबीए किया था, ये ना काम हो। 2 साल के बाद लोगों को प्रूव करके बताएं, जो भी आपके इर्द गिर्द नियर डियर लोग आपको देख रहे हैं ना, उन लोगों को आप प्रूव करके बताओ कि लोगों जी दुनिया टूरों पे जाती है, मैं जा रहा हूँ, हमने तो किया दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप भी वैसे बनो, हम लोगों को करके दिखाएं। अपने आसी पड़ोसी जो आप लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको दोस्तों, जिन लोगों को अपने प्लान दिखाया वो देख रहे हैं, हाँ तेरा की बने, वो तो ठहर सही, तू बनाने हैं, गल करी है, फिर मजा आएगा दोस्तों। आपकी नींदें उठ जानी चाहिए, तुम्हारी नींद कितना आ जाए। मैं केवल सोचता हूँ लोग पीछे कैसे हट जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं पाजी चक देंगे फट्टे, लिया देंगे नेरियां, वो बाद चो ही बंदे बेचारे उन्होंने फट्टिया थलो कट दो, आ जा भरा तू भी साडे नाल ही आ, मैंने पता तू किन्ने फट्टे चकने, इधर ही आया तू। वो किद्दां हो सकदा दोस्तों, दसो भी लोगों को क्या होया, मैं करांगा, करके दिखाओ यार। अपनी वाइफ को क्या, अपने बच्चों को क्या, तुम बच्चा डायमंड जाना, बच्चा भी कहता पापा डायमंड जाना, तू लगता तो नहीं डायमंड जाना है, दस वो मजाक थोड़ी बनना आपका। हाँ राजू भाजी मेरे सामने आ गए, राजू भाई ने तो करके दिखाता है, उन बाकी की बारी है नहीं, इसलिए मजाक नहीं बनना, ये बात आप समझो। नंबर 6 कस्टमर बनाओ। कस्टमर अपने कुछ 8-10 कस्टमर बनाओ, जो आपको 100 पॉइंट बनाना, 200 पॉइंट बनाना, पर्सनल चूज करके कुछ कस्टमर बना के 100-200 पॉइंट बनाना, तो आपको खेड लगे। खेड 100-200 पॉइंट का केड़ा काम है यार, ये खेड है, इनू पहाड़ जिहा ना बनाओ। 100 पॉइंट बनाना खेड जा लगे, गल ही कोई नहीं। 10-15-20 हजार 2-4 हजार का सामान यूज किया, कस्टमर बनाए, कुछ नहीं किया। हमारे ग्रुप में ऐसे लोग 3-3, 4-4, 500 पीवी करते हैं। 100-200 पीवी खेड है। जैसे 2 तरीक को पीवी डे होता, 10 हजार का सामान लिया, 2-4 हजार का बरतिया, महीने में किसी डेली दी, किसी कुछ दिता। ये काम नहीं है, ये ऐसे ही है, पीवी काम नहीं है, इस गल समझ लो दोस्तों। पैसे पीवी ना पड़े काम नहीं है, ये खेड है। वैसे भी पीवी 100-200 वैसे बन जाने, किहड़ी गल है, कोई काम थोड़ी यार। घरे साबन शैम्पू जितने सामान यूज कर रहा हूँ, 2-4 हजार का सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ लोगों को डेमो प्लान करूंगा, कुछ को कस्टमर बना दूंगा। आपको पता 8-10 कस्टमर बनाने हैं, सामान यूज कर रहे हैं। 100-200 पीवी बनाना सीखना दोस्तों। अगर आपके नंबर पे 100 पीवी नहीं, मैं उन लीडरों से बात करूँ जो डायमंड जाना चाहते हैं। आपने किसी को नहीं, जो गोला मैं हमेशा बताता हूँ, जी गोला आपका है, आपने 100 पीवी करना, अपने गोले को 100 पीवी देना है, अपने गोले को 100 पीवी देना। इस बात को समझ लो, ना अपलाइन का बेस है ना डाउनलाइन का, मेरा बेस है। मैंने अपने नंबर पे 100 पीवी देना। मैं चाहता हूं मेरी टीम में हजारों लाखों पीवी बने, पर मुझे अपना पहले 100 पीवी देना पड़ेगा। अपना 100 पीवी करना है। कर सकते हो सारे? 100 पीवी डेडलाइन है, 200, 300, 400, 500, पर 0 पीवी कंप्यूटर में हो, इसका मतलब अभी गेम ही नहीं समझे आप दोस्तों। अब डुप्लीकेशन का फंडा नहीं समझे दोस्तों। हमने जिस से ये बातें सीखी थी ना, आप कंप्यूटर निकाल लो मेरा 23 साल का, तब 50 पीवी की डुप्लीकेशन होती थी, 50 पीवी का डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, प्लान ऐसा था दोस्तों। पहले 1-2 महीने में, मैं कह नहीं सकता 2-3 महीनों में, उसके बाद 50 पीवी कंप्यूटर में बलजीत सिंह के पहले होने। मुझे याद है एक स्टोरी, थोड़े साल पहले, आज से 5-6 साल पहले की बात होगी, या 4 साल पहले की। मैं कंप्यूटर में लास्ट डेट को पीवी देख रहा था, मेरे 96 पीवी थे। मैं सोचा मैं अपने 100 पीवी करते हैं, बात ही होते हैं, लेकिन 100 पीवी मैं भी करती होंगे। 96 पीवी, मैं यार 4 पीवी घट मेरे। उसी टाइम 2 क्लिस्टर डाल दिया हमने, 50 पीवी चार्ज भी लगता है, आपको पता है, तो 2 क्लिस्टर डाली, 100 पीवी डन। यार मैं लोगों को बोल रहा हूँ 100 पीवी करने, अगर बलजीत सिंह नहीं करेगा तो लोगों को तो मैं झूठ मार रहा हूँ दोस्तों। इसलिए अपने आपको 100 पीवी देने, किसी का कुछ नहीं है, आपने डायमंड जाना, आपने सक्सेसफुल होना, आपसे डुप्लीकेशन स्टार्ट होनी है। कीप द फर्स्ट सर्कल राइट। आपको पता है मेरे से बाकी लोगों ने जन्म लेना यार।
जी मैं ही कच्चा रह जाऊंगा तो बाकी दुनिया कहाँ से मैं पकाऊंगा। इसलिए थोड़ी सी गेम को समझना है जी, आप कुछ कस्टमर बनाओ। आगे का खत्म करता हूँ बात को, टाइम बड़ा हो गया। यहाँ पे लास्ट में जो मेन क्रक्स है आपका बिजनेस परमानेंट बने, आपका बिजनेस परमानेंट बने, एथिकल बिजनेस बने, एथिकल। आज हमें बार बार नहीं, हमने सिस्टम का सीमेंट लगाना बीच दोस्तों, सिस्टम का सीमेंट। जहां पे अगला जो ये आ गया अक्षर पार, आगे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब एक एथिकल बिजनेस। हमेशा नंबर 7 पे बी टीचर, हमेशा सीखने के लिए तैयार हो, हमेशा सीखने के लिए तैयार। कभी नहीं बोलना मुझे सब पता लग गया है। ऑलवेज टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। जब भी आपको कभी प्लान आपकी मिलती है, अब सीखो। ऐसा नहीं प्लान आपकी गॉड है, वो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं है दोस्तों, हम भी सीखते हैं। लेकिन एक टीचेबिलिटी की भावना होगी ना, गुड स्टूडेंट बनना, गुड स्टूडेंट ही गुड टीचर बनता है दोस्तों। बी टीचेबल, ऑलवेज सीखने की भावना रखो। कभी भी आप प्लान दसो भाजी मैंने और के कैसे बेस्ट होगा, और कैसे मतलब कभी कंप्लेनिंग एटीट्यूड में बैठना, ब्लेम करते रहना, रोते रहना, छोड़ देने बातें। हमेशा अगर सीखने की भावना होगी, ग्रो करेंगे। नंबर 8 पे बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? टाइम दे पाबंद रहना दोस्तों। टाइम आपका करेक्टर हो, मांगर साहब जैसे बोलते हैं, आपका एक करेक्टर है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हिसाब किताब दे पक्के, जिम्मेवारी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यार बंदा बड़ा अकाउंटेबल है, जिम्मेवारी वाला बंदा भी। मतलब ना हैंकी बैंकी पैसे दे लांगे ले लांगे, अकाउंटेबिलिटी खराब चलन दी, धार ले लिया दे लिया, डाउन लेंदे पैसे खा गए, आप प्लान के पैसे खा गए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों। जितना ज्यादा साफ सुथरा बेस बनाएंगे ना, उतना बड़ा बेस होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। टाइम जितना आपने किसी को बोल दिया मैं 2 बजे पहुंचूंगा, चाहे डाउनलाइन को बोला चाहे किसी नए प्रोस्पेक्ट को, 2 में 2 दोस्तों। थैंक गॉड, भगवान की ब्लेसिंग से मेरी ये कोशिश होती है। ठीक है, कभी चांस हो, कभी कह नहीं सकता मैं, पर 2 बजे ना 2.00 कई बार गाड़ी में होता है तो गाड़ी खड़ी होगी मेरी वहां पे, जहां मैं चाहे 10 किलोमीटर 10 जा रहा हूँ, चाहे मैं 2 घंटे की मेरी ड्राइव होगी, मैं उसी हिसाब से निकलूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी कोशिश है 5 मिनट पहले पहुंचना, नहीं 5 मिनट पर 2 बजे का 2:00 पे पहुंचूंगा मैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी। पैसे का उधार देना उधार लेना दोस्तों मतलब ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब करेक्टर के पक्के। करेक्टर दोस्तों आपका ना लोग भरोसा कर सके दोस्तों। बहुत सारे लोग केवल करेक्टर की गड़बड़ करते हैं, मतलब लोगों के घरों में जाना, वो चीजें कुछ तो दारू दूरू वाला काम डाउनलाइन के सामने करना दोस्तों मतलब ही नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको है डाउनलाइन के सामने, तो मतलब ही नहीं है दोस्तों। कभी कोई नेगेटिव डाउनलाइन को पास करना कभी मतलब ही नहीं है। आपके दिमाग में कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है, मतलब आप नेगेटिव डिस्कस कर रहे हो अपनी डाउनलाइन के साथ, गड़बड़ हो जाएगी सारी दोस्तों। कभी कोई नेगेटिव थॉट आया, अपनी अपलाइन से कंसर्न करो भी, अकेले में, अपनी टीम के सामने मत करो कि मेरे साथ बाजी ऐसा हो गया, कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना, जो मैं बात कहना चाहता हूं। कर सकते हो सारे दोस्तों। बड़ा बेस बनाना दोस्तों, नहीं लेनी। हम कोई एक दिन के लिए बेस में नहीं है, एक हफ्ते के लिए नहीं है, एक साल के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं, जनरेशनों के लिए बेस में हम लोग। जब फाउंडेशन किसी काम की सही होगी ना, फिर जनरेशन चलती है। महल कई बार 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सालों से क्यों महल चलते हैं? फाउंडेशन सही है। हमने कोई टेंट नहीं लगा रहे भी चल माड़ा मोटा काम करके देख लेने, जो चल 2-4-6 महीने साल ठीक है ना नाचती, ये टेंट वाला काम नहीं है दोस्तों। इसलिए जब आपको वो करेक्टर बन जाएगा, रिजल्ट तो आने ही है दोस्तों, रिजल्ट तो आने ही है। जब आप प्रिंसिपल पे रहेंगे ना, सब कुछ होगा। और कई बार जब बंदा कोई प्रिंसिपल पे काम करता है कि रिजल्ट देर में आते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने फिर कोई कहा आप महल बना रहे हो, टेंट नहीं लगा रहे, ठीक है साल लग जाएगा, फिर कौन सी बात। आप अपनी फाउंडेशन देखो। हमेशा मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, बाहर के बिजनेस से ना बिजनेस का हिसाब नहीं लगता, इंटरनल कितना ग्रो कर रहे हो वो सबसे बड़ी चीज है। बाहर बिजनेस बदल रहा है, आपकी पेन बदल गई 9% पे 12-15% पे चलेगी पीवी, वो फॉल्स इंडिकेशन है। अगर आप इंटरनली ग्रो करें, अगर कोई बंदा 9% पे अगर 20-25-30 सीढ़ियां नहीं सुनिया बंदे ने, उसका मतलब क्या है? फिर अगर कुछ स्टार लेवल पे बंदा, उसको तो बेस की ABC मैं कहता भी उसको सब कुछ पता हो, कौन सा डायमंड है, वो क्या एथिक्स है बेस के। अगर कोई प्लेटिनम लेवल पे है, उसको अकेली के लिए बात का पता हो। अगर पीवी में 10,000 पीवी कर रहा हूँ, सीढ़ी कोई नहीं सुनी, पीवी थोड़ी है वो फॉल्स इंडिकेशन। इंटरनल कितना ग्रो करे। डॉक्टर हमेशा कहते हैं आपकी ग्रोथ जब अंदर से ग्रोथ होगी ना, फिर बेस में वो ग्रोथ होगी। अंदर से ग्रोथ फिर बेस की ग्रोथ। अगर आप किसी लेवल पे हो, आप बेस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब अंदर से ग्रो करो। अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही। अगर आप अंदर से ग्रो करेंगे, अंदर से 9% है, बाहर से 9% हो गया। अंदर से 15% है, बाहर से 15% हो गया। अगर आप अंदर से जहीं भी है ना, आप बोलो बाहर से बेस नहीं बदल रहा, दोस्तों टाइम लगेगा। देन मैं केवल देखता रहता हूँ, लीडरों का पता लग जाता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक पॉजिटिव करो, पाजी चक देने फटे, गल ही कोई नहीं।
ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਜਾਊਗਾ। जहाँ पे रमन भारद्वाज आगे मेरे सामने भी कोई भी बंदा यार ये बंदा तो डैमेज जाऊगा, मतलब अपने खतरा लगे वो बंदा नहीं यार कोई डर ही आए, पता नहीं हिसाब किताब एंटीना कहना चलता होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो काम ना हो दोस्तों। अनप्रडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल रहना दोस्तों, प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल नहीं भी पता नहीं की होगा, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो। जहाँ पे इतने लीडर बैठे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं दोस्तों। मैं हमेशा कई लोगों राजेंद्र श्रुति एग्जाम्पल देता हूँ, रवि एंड कंचन है भी, रमेश किरण शर्मा, अशोक पाजी, मदन पाजी, सारे लीडर वो मतलब नेगेटिव ऊर्जा है ही नहीं। जो भी बाजी चकते ने फटे नेरियां लिया दियां ऑलवेज पॉजिटिव, तभी तो दोस्तों ग्रो कर रहे हैं। आपकी बोली वैसी होगी ना फिर जलवा देखो, इसलिए भी अकाउंटेबल जो मैं बात कहना चाहता हूँ। अगली बात आती है ना कम्युनिकेशन विद अपलाइन, आपके रिलेशन बिल्डिंग का बेस है दोस्तों। आपके रिलेशन अपलाइन से बिल्ड हो, डाउनलाइन के साथ रिलेशन हो, आपकी क्रॉस लाइन के साथ रिलेशन हो, आपके अच्छे रिलेशन, क्योंकि ये बेस लॉन्ग टर्म बेस है। जब ज्यादा लोग आते हैं अगर उसमें रिलेशन नहीं होगा ना वो बेस सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि थोड़ा कम लोग हैं तो बिजनेस नेचुरल सर्वाइव करेगा। पर जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं टीम में तो नेचुरल जब लोग ज्यादा बढ़ते हैं उसमें रिलेशन बिल्डिंग चाहिए। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे टीम में उतनी बड़ी होती जाती है। इसलिए कई लोगों के रिलेशन नहीं बनते भी हम नुक्स निकालते रहते हैं लोगों का, तब गड़बड़ होती है दोस्तों। जब आप रिलेशन बिल्डिंग लोगों को आइडेंटिफाई करो, लोगों के साथ प्यार करो, लोगों के अच्छे गुण देख के उनको करो, और जहां पे टाइम लगता है उनको चेंज करो। दूसरी बात, अपने आप को थोड़ा सा एक कदम आगे रखो अपनी डाउनलाइन से, एक कदम आगे रखो अपनी डाउनलाइन, फिर देखो मजा, फिर आपकी डाउनलाइन भी बात मानेगी। फिर लेवल करके दिखाओ, बदलो फिर लेवल अपना। अगर आप आज 6% 9% करके दिखाओ, 9-12%, एक कदम आगे रखो अपने आप को, अपडेट रखो अपने आप को, सीढ़ियों से अपडेट रखो। अगर आपके अपने 2 सीढ़ी सुन रही है, आप 4 सीढ़ियां सुनो अपनी बुक्स, मतलब इसलिए फिर देखो आपकी टीम में कैसे यूनिटी आती है। रिलेशन बिल्डिंग का काम है दोस्तों। जितना ज्यादा ठीक है विचारों में टकराव हो सकता है, नो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल आते हैं, पर जितने ज्यादा रिलेशन आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होगे ना उतना बड़ा बेस होगा दोस्तों। ये कुछ कल्चर अगर आप ऐड कर लेंगे मेरे ख्याल सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। कर सकते हो सारे बातें, हजारों में बता सकता हूँ, लेकिन टू दी पॉइंट अगर बातें आप फॉलो कर लेंगे ना सब कुछ हो जाएगा। अगली हम खत्म करें बात को, जैसे मैंने कहा बुक्स पढ़ना आपके कंट्रोल में है। किसके बुक्स किसने पढ़नी बताओ मुझे, आपने। सीडी किसने सुननी है, मारो हाथ रहते, किसने सुनी है सीडी, मैंने। बंदे नहीं चाहिए, हाथ नहीं मारने सारे, मैं देखने दिया। मीटिंग किसने अटेंड करनी है, आरती शर्मा ही, मारो हाथ टीचर जी, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा ही बैठी है बेचते। हाँ, प्रोडक्ट किसने इस्तेमाल करने, किसने करने हैं,